ये इधर क्या आम खाने आए हैं? ये इधर क्या करने आया? ज़ीशान, जायद, मोहम्मद, सीकर क्या करने आया? किसको डिफेंड करने आया? सयाल जंग साहेब, ये तुम्हें डिफेंड करने आया है अपने अकीदे बदल के। इनमें से किसी ने नहीं कहा कि सयाल जंग तुम इधर गुस्ताख क्या कर रहे हो, तुम तो माफी भी मांगोगे तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। ये अकीदा था तुम्हारा, तुम आज बातें कर रहे हो और अपने अकीदे को किस तरह जस्टिफाई कर रहे हो अपनी गुस्ताखी को कि फलाने ने गुस्ताखी की है तो फलाने ने गुस्ताखी की है तो फलाने ने गुस्ताखी की है। और भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं, मैंने तुम्हें माफ किया। को इसको मोहम्मद जायद को, सीकर को कि ये बताएं अपना अकीदा तुम्हें माफ किया कि नहीं किया इन्होंने। बुलाओ आमिर नज़ीर को, उसको को आके कि हमारे सामने तुम्हें कहे कि मैंने इसे माफ किया। मेरे प्यारे भाई, पाकिस्तान के अंदर लोगों को जिंदा जलाया है आप लोगों ने इस चीज पे। ये है तुम्हारा अकीदा। आज तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारी गर्दन के ऊपर तलवार आई है, करो पेश। कब करोगे? इसके बचाने वाले कह रहे हैं कि हमने इसको FIA मतलब गवर्नमेंट के हवाले किया, कानून के। ये कह रहे हैं मैं उलमा के पास मतलब झूठ बोल के डिफेंड कर रहे हैं। ज़ीशान कह रहा है हमने इनको रियासत के हवाले किया और सयाल जंग कह रहा है भाई मेरा तो राब्ता ही नहीं है ज़ीशान से। किस चीज की दलील दे रहे हो? क्या आर्गुमेंट इधर क्रिएट करना है? सयाल जंग भाई अपने बारे में इसलिए माफ कर दो कि सारे सबने स्टैंस दिया है। सीकर अब स्टैंस देता है सयाल जंग का, क्या उसको सपोर्ट कर रहा है? वो जवाब ठहर जाओ ना, जो तुम चीज हमारे मुंह से तुम तो गुस्सा ही कर रहे हो। नहीं जवाब भाई की बात थोड़ा सा चांस दें, अब थोड़ा सा चांस दें। जवाब करें प्लीज, जवाब बात को अपने आप करें सारे कंडेम। मुझे तो खुशी होगी, मैं तो आज अगर सीकर कहेगा कि मैंने सयाल को माफ किया, मैं सीकर को डॉक्टर साहब ज़ीशान ने माफ किया, जायद ने माफ किया, सारे माफ करो इसको। मैं उसके साथ खड़ा हूं। डॉक्टर साहब पॉइंट हो गया तो सीकर साहब को मौका देते हैं आप, ठीक है? हाँ सीकर भाई माफ करें, मैं इसको सीकर को फूल मारूंगा। माफ करें सयाल जंग को। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों के दिल में से ये कीड़े मारने वाले निकले। मिर्जा साहब की असल तालीम पे आ जाओ, मेरे से शेर ले लेना है। हाँ जी, शेर हमारा शेर खा के तुम भी वही मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की तालीम नहीं है, आप उसके पीछे ना छुपें। हर बंदा अजीब और गरीब बात कर रहा है। भाई एक बंदे ने जुर्म किया, मुजरिम कटहरे में खड़ा है, उसकी बात की जाए, उसी की बात होनी चाहिए। भाई मिर्जा साहब की बात कर रही है जमात और मैं सब ब्रॉड में रोजाना बैठते हैं। यार ओपन भाई कब चुप करेंगे? ये चुप कब करेंगे? अच्छा जब आप डॉक्टर साहब जवाब भाई का भी पॉइंट आ गया, सीकर को सफाई देने दो। चलो जी सीकर सफाई दो, सीकर भाई ख्याल जंग की सफाई दो, हौसला करे सारे भाई रुक जाओ, सीकर भाई को बात करने दें। जी सीकर भाई बोलिए। जी जरा मौका दे दे। ओपन भाई इतनी आपने म्यूट किया, मैंने म्यूट नहीं खोला। डॉक्टर साहब म्यूट लगाए माइक अपना, आपका शोर आ रहा है, म्यूट लगा नहीं दो रहा। अच्छा जी, बात जैसे शोर नहीं आ सकता कि पहले तो मैं सारी दुनिया को ये बता दूं, सब भाइयों को बता दूं, दो बंदे जिसका नाम है जवाद और डॉक्टर जिक्रिया, ये इनसाइड टू मर्डर कर रहे हैं यहाँ बैठकर। एक बंदे को उभार रहे हैं बाकी लोगों को कि इसका कत्ल किया जाए, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, पहले ये लोग कह रहे थे कि तू अब तक तेरे साथ ये बुरा हुआ क्यों नहीं। पहले ये कह रहे थे जमाते अहमदिया को ही मारते हो, खाली मुसलमानों को कुछ नहीं कहते, तू कैसे बच आया? इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहे थे कि जमाते अहमदिया का बंदा करे तो फंस जाए, मुसलमान को है रियायत। ये कह रहे थे ना ये बंदे बैठ के। अच्छा, फिर इन्होंने खुद अपने मुंह से बेवकूफों ने मिसाल दे दी कि देखो जनाब वो जो है सलमान तासीर को मार दिया गया, कितने लोग फंसे हुए हैं जिनके साथ ये हो जाता है, वो मुसलमान नहीं है। इसका मतलब है तुम फिर जब एंड पे ये फंस गए, जब गरम तौलिया इनके मुंह पे मारा गया, फिर उन्होंने कहा हमें तो कानून से मसला था हमें तो कानून से मसला था, हम तो नहीं चाहते कोई फंसे, हम तो नहीं चाहते कोई फंसे। और मुनाफिको, शर्म नहीं आती तुम्हें? या बैठ के मुनाफिकत करते हो हमारे साथ। पहले अहमदियत की मंजी ठुकवा रहे थे कि अहमदियों के साथ बुरा होता है, मुसलमानों को तो स्काट फ्री जाने दिया जाता है। अब जब मुसलमान की बारी आई तो हम तो कानून के बारे में बुरा चाहते हैं। जब वो उसने माफी मांगी, जब अभी उसने माइक खोल के कहा कि यार मैं माफी चाहता हूं, अगर मेरे से गुस्ताखी, मैं अल्लाह से भी माफी मांगता हूं, तब कहता है तुम इधर मैंगो खाने आए हो। सयाल जंग वाला जो यहां बैठा है, इसने गुस्ताखी की है, इसने गुस्ताखी की है। अब जवाद को बोले अगर तेरे अंदर एक भी हलाल का नुतफा गया है तो बोल। मुबशर रजा ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह के अंदर मैं ये करूं। मीर सलीम ने कहा यजीद में और हजरत अली में कोई फर्क नहीं।
मुबशर रजा ने हजरत अली रजी तआला अन्हु की वालदा को गाली निकाली, ठीक हो गया। मुदस्सर जट ने मोहम्मद रसूलुल्लाह समेत 1,24,000 पैगंबरों की बहन को गाली निकाली। तुम्हारे सुभान अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरीहन गुस्ताखी की गालियां निकाली। सैफी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शराब का इल्जाम लगाया। सियाल ने गुस्ताखी की है। जवाद, अगर तेरे में हलाल का नुक्ता है, खोल माइक और बोल के गुस्ताखी की है कि निकीम साहब ने, खोल माइक। सीकर, अगर मर्द के बच्चे हो ना तो इस फिक्रे को पूरा कर दो कि सियाल जंग ने गुस्ताखी की है और मैंने उसको माफ किया। को हिम्मत है तो को, ये देखो, अगर अपनी मां मैंने का नहीं दूध किया पिया माफ तो उसको। अपना अकीदा बता दे। मैंने नहीं किया सिर्फ माफ। अपना अकीदा बता दे। मैंने नहीं किया माफ। ये भी तो बोल तू ना बोल, तूने कि मैंने गुस्ताखी माफ की है किया कि सियाल जंग को। देखते हैं आज तू इसको माफ करता है कि इसको सजा देता है। बता अपना अकीदा। सीकर तू ही है जो तंज से जुदा के नारे लगाता है। सीकर तेरा अकीदा ही ये है कि तंज से जुदा को। इससे माफी पूछो दी है कि नहीं दी? इससे ओपनर भाई ये फिर बीच में बोल रहा है, देख ले, आज बीच में बोल रहा है। ये फिर बोल रहा है, बोल के मैंने इसको माफ म्यूट लगाया ना, किया। मैं आपकी बारी म्यूट पर चुप हो गया। तो बोल तो सही है कि मैंने सियाल जंग को माफ इसको किया। म्यूट लगवाए, बोल जरा, इसको म्यूट लगवाए। रिकॉर्डिंग करो आज। सीकर इसको म्यूट लगवाए। जवाद भाई उन्होंने कहा है कि सियाल नहीं जंग किया ने माफ, सीकर साहब। जवाद भाई इसको वो कह म्यूट तो रहे हैं, नहीं किया। लगाए। मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के मुझे कहता हूँ, म्यूट ना इसको करे, म्यूट मुझे लगवाए सीकर ने ना। कहा कि अनम्यूट करके बोलो। इसको सीकर म्यूट लगवाए, अपना इसको क्यों अकीदा म्यूट बता। ना करे? आज मुझे इधर क्यों म्यूट रिकॉर्डिंग ना करे? करवा के जवाद भाई जाके वेट मैंने करना, सियाल जंग बोल को लेते माफ हैं। किया। जवाद भाई मैं जवाद करता हूँ, भाई मुझे इतना बड़ा म्यूट मर्द करे है। अभी चले, पता चल सीकर जाता है साहब बताएं। म्यूट म्यूट करता है कि सीकर साहब जवाब बोल है। बोल म्यूट कर। सीकर साहब जवाद चल भाई बोल जवाब के दें। सियाल जंग को मैंने माफ किया। चले तेरा जवाद ये भाई इसका वेट करना, म्यूट करके बोल देखो लें। इधर से। जवाब तेरे भाई अब आप अकीदे ऐसे ही बोलें। ठीक हाँ, हाँ, होंगे। म्यूट कर, म्यूट कर। जवाब सीकर भाई तू ही है बोलने जो देना। लोगों को कहता है कि मिट्टी का तेल फेंक के आग लगाओ इस पे। जवाद भाई ये सियाल सीकर जंग को को मैंने बोलने माफ देना। किया, इसीलिए जवाब मैं भाई आज चलो कहता हूं ठीक है। तेरा अकीदा ठीक हो। चलो ठीक है, जवाद भाई ठीक है, सीकर साहब ठीक है, बोल ठीक देना, है। आपका सवाल आ तू गया। बोल, मैंने तो उसको माफ किया सियाल जंग को। तू बोल के मैंने सियाल जंग चल, को माफ अच्छा, किया। खैर, अभी पता चल तू तू जाता है अभी कि सबको कितना बड़ा माफ मर्द करेगा है तू। पुत्र, तू माफ किस करेगा। इस्लाम को तू म्यूट लगा, फॉलो म्यूट करता है लगा। अभी पता चल जाता है। म्यूट बोल के लगा, इसकी क्या म्यूट सजा लगा, है। म्यूट लगा। माफ किया तूने? म्यूट लगा, बोल म्यूट तूने लगा। माफ किया कि जवाद नहीं साहब किया? हो गया आपका। जवाद साहब माँ सवाल का आ गया दूध पिया आपका। कि नहीं तूने? जवाब तूने जवाब माफ आ जवाब गया म्यूट लगा, आपका। आप पे रेस बहुत ही आ गई है। म्यूट लगा, म्यूट लगा। चले सीकर साहब जवाब दें। जवाब साहब बेटा का, तूने जवाब माँ साहब का का दूध जवाब पिया दें। तो ठीक के हो मैंने गया। माफ किया। इसको फिर म्यूट बोल। करवाओ, इसको म्यूट अच्छा, करवाओ। जवाब भाई उन्हें पता बोलने चलेगा। देना। इसको आज पता चले चलेगा आप- सीकर का। एक चले मिनट आप- ओपन हाँ, हाँ, म्यूट लगा ना, तेरी में रेस ज्यादा अगर थी, मुझे मुझे म्यूट म्यूट बोलेंगे लगा, ना म्यूट लगा, तेरे में म्यूट रेस करना है। जवाब भाई हाँ बोलने तो बोल, देना। सीकर बोल। माँ का दूध पिया तो बोल मैंने सियाल जंग को माफ किया। ले, माँ का दूध पिया तो चल, बोल। इसको चुप बोल। कराओगे या नहीं? बोल। इसको चुप कराओ, इस चुप नाई को। करो यार। इन हाँ, नाइयों का चुप, काम बस, क्या बस, कर बस, यहाँ पे डॉक्टर अपनी नहीं साहब। बोल कंडीशन पाएगा। बना फिरता है। सारे सुन लें। सीकर अपने मुंह से ये यार ओपनर भैया आपका बनता है कि इसको नीचे उतारा सीकर जाए। तो आपने जवाब जवाब है ना, नाई चुप चुप करेगा, करो, जवाब चुप नाई कर। गुजरात में नाइयों लोगों की ने दुकान मैं आप है, सबको यहाँ पे नका- चुप करके बैठो। सीकर मैं- तेरे जैसे बड़े देखे हैं। तेरे जैसे ही हैं जो बच्चे मरवाते हैं। सीकर ने जवाब कहा, दे, ये जवाब जमीन दे, मांग जवाब रहे दे। हैं। अच्छा सारे जरा चुप करिए। जवाब साहब आप मारने के लिए ओपनर कर भाई, माफ मुझे सियाल म्यूट जंग। लगा रहे हो। इसको अच्छा म्यूट नहीं यार करना। मैं म्यूट सॉरी गलती से कर म्यूट माफ लग गया सियाल सबको। जंग मैं दोनों को म्यूट लगा रहा हूँ, मैं दोनों को। जवाद भाई आप प्लीज चुप कर दें। जवाद साहब का सवाल आ चुका है। सीकर साहब आपने इसका रिस्पॉन्स अब करना है। इसकी जवाद ओपनर्स आप भाई, सुन लें क्या ओपनर्स कहना है। भाई क्या गारंटी है जब मैं इसकी दुम पे पाँव रखूंगा ये माइक नहीं खोलेगा? क्या गारंटी है इसकी? वो माफ करना। देखिए, मैं- गारंटी तुझे देता हूँ। पहले सियाल मैं जंग को ना- माफ करके सियाल जंग ने गुस्ताखी की और मैंने माफ इस पहले किया। गारंटी बोल। आप बोल कहें कि जवाब जब ये भाई माइक आपका- खोलेगा इसको मैं साथ साथ म्यूट लगाऊंगा। निकाल ये लफ्ज एक जवाब दफा। भाई। रिकॉर्डिंग ऑन करे नीचे जो भी सुन रहा है। निकाल ये लफ्ज। नाइस मैंने भाई, सियाल म्यूट जंग को और माफ इसका किया। बटन इसने पे गुस्ताखी रखिएगा। की और मैंने माफ आए, किया। जवाब चले, दे, जवाब भाई आपका सवाल आ गया है। जवाब आपका दे। सवाल आ गया है। अब आप इनको सीकर साहब को जवाब देने दें। जवाब भाई आपका सवाल आ गया है, प्लीज। ओपन आइज भाई, इससे सिर्फ मैंने सवाल आपका म्यूट किया लगा, है। मैंने सियाल जंग को माफ म्यूट किया। लगा। जवाब इतने में बस होगी तेरी, इतने में बस जवाब- होगी जवाब मेरे ना, ना, पीछे। हो गई। जवाब ऐसा ये नहीं। वाला ऐसे मर ना जाएगा कहें, तो ये सीकर साहब ऐसे ना ऐसा नहीं, जवाब ऐसा नहीं। मेरी तो ख्वाहिश है। वो चुप ही नहीं कर रहा तो कैसे मैं चुप सबको करोगे? नीचे उतार रहा हूँ। सिर्फ जवाद साहब और सीकर साहब ऊपर रहेंगे। मैं सबको नीचे उतार रहा हूँ। सिर्फ जवाद साहब और सीकर साहब ऊपर रहेंगे। मैं नहीं, आप नीचे सबको उतार रहा बिठाना, हूँ। किसी को ना उतारे, आप सबको बिठाए, आप सबको बिठाए, सिर्फ जवाब को चुप करवाए। सब चुप कर जवाद साहब आपका इसको सवाल आ म्यूट गया। कर आप दो। सीकर साहब अब आपको जवाब देना ले है, जी, प्लीज। सीकर ओपनर्स साहब, भाई, ओपनर्स भाई, अब इसका सवाल मुझे आ गया है। देखिए जब भी मुझे सवाल पता है रिपीट जब कर मैं दें। इसको सवाल रेस भी दूंगा रिपीट ना कर दें इसको, और जवाब मुझे सवाल तुम सब कर मुझे रिपीट कर भाईजान दें। मैं मेरी डिमांड थोड़ी हूँ, रिपीट मुझे कर दो, सवाल सवाल रिपीट पूछेगा। कर दो। सीकर सवाल मैं रिपीट कर इसको दो। चुप करवाए, इसको चुप करवाए, मुझे पता अच्छा है ये जवाद इसका साहब काम सुन हो लें। गया। जवाद साहब सुन लें। जवाद साहब सुन लें आप। ठीक है, अच्छा जी, इसने कहा, पहली बात इसने कहा सीकर ही था जिसने कहा था तेल छिड़क कर आग लगा दो।
ये आपने सुना कि नहीं सुना ओपनर्स भाई? तेरे जैसे सीकर, तेरे जैसे तेरे अच्छा, जवाब तेरे दो, जैसे जवाब कान दो, खोल जवाब के दो। सुन।
तेरे जवाब भाई, अकीदे अगर जो है ना, ओपन है पीपा भाई, भाई, ओपन है भाई, जवाद भाई सॉरी, यार आपको इसको म्यूट चुप करना क्यों पड़ नहीं रहा है। करवा जवाद रहे? भाई प्लीज सीकर, मैंने म्यूट किया, लेकिन जवाद भाई आप प्लीज थोड़ी देर के लिए अब उनकी सुन ले जो जवाब देना चाह रहे हैं, ताकि जवाब तो आए ना उनका रिकॉर्ड पे, ठीक है? इसलिए मैं आपको कह रहा था गारंटी लेता है ये भागेगा नहीं, मुझे पता ना ये मुझे देखकर ऐसे भागता है जिस तरह ये इनके अच्छा ट्रेन नहीं को नहीं, ऐसे देखकर ना बट्टे कहें भी इधर उधर हो जाते हैं। सीकर साहब अच्छा, नहीं, ये इस तरह की बातें ना ओपनर्स करें, भाई, उन्हें मौका मिले। ओपनर्स भाई, इस बंदे ने मेरा अपने मुंह मेरा से सवाल अल्फाज दोहरा दे, निकाले। मेरा सवाल दोहरा दो। ये देखो मेरा यार, सवाल फिर यार दोहरा दो, ये क्या दिस इज कहना बुलशिट यार। अच्छा, यार दिस ये इज जवाब भाई, मैं जब बोल रहा please। था तुम भी अंदर बोल रहे जवाद भाई बस This please, is आप nonsense। सीकर साहब थे। जवाब खामोश, दें। तुम भी बुलशिट ही कर रहे थे, तुम खुद पीस ऑफ शिट हो। नॉनसेंस आदमी। हाँ नहीं तुम भी जवाद भाई, नॉनसेंस हो। जवाद भाई प्लीज, हाँ आपको जी, चोर बोल है ना, बोल जवाब के जा, आज भागने नहीं देना तुझे मैंने। जवाब अपना दे, मुद्दा जवाब ठीक दे। करके आपका सवाल भेजना है। मैं जवाब रिपीट पे थे। करता रोड खराब हो। चले जीशान भाई आप भी प्लीज म्यूट करें, अभी उन दोनों का होने दें। जी सीकर साहब जवाब दें। अब उन्होंने पूछा है कि क्या आपने उनको माफ कर दिया है या माफ नहीं किया, क्या आप क्या समझते हैं इसके बारे में, आपका ओपिनियन क्या है? भाईजान मुझे जवाब क्या, जब मौका ही नहीं दिया जाएगा तो मैं चलिए बोलूंगा अब दिल आप के अंदर। शुरू करें, पहले आप बताएं। शुरू करें, आप अब अगर वो बोलेंगे तो मुझे डॉक्टर साहब ने माइक खोल आना लिया, पड़ेगा। अब और डॉक्टर उनको साहब मैं ने फिर माइक दे खोल दिया, दूंगा। इनका माइक क्यों खोला है पहले डॉक्टर साहब का? देखिए आप सीकर साहब आपने मेरा बात करनी माइक है, तो शुरू आप से ही अगर खुला है प्यारे भाई, क्या हो गया है, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? मेरा चले माइक डॉक्टर शुरू से साहब, डॉक्टर साहब शोर आ रहा है ना, प्लीज, बंद कर ले माइक। चले शोर म्यूट आ कर रहा है, लेते हैं, कोई बंद नहीं। कर ले माइक। अच्छा, चलिए, अब अगर कोई मुझे बोलेगा सवाल तो मैं की उसको सारे उतारना समझ आ गया, पड़ेगा, मुझे please। बारी का मौका दे, बारी का मौका ठीक है, दे, चलें। अपनी बारी पे मैं जवाब दूंगा। ठीक, अच्छा पहली बात ये मेरे भाई कि एक बंदे ने कहा है, यार मेरी आवाज बीच में रेड सिग्नल क्लियर आ रही है? क्लियर है जी। अच्छा, एक बंदे ने कहा है कि सीकर ही था जिसने कहा है, जिसने कहा था मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा दो। अगर ये बंदा इस बात का सबूत ना दे सके, ठीक है, तो इस बंदे को चाहिए कि अपना नाक डुबोए पानी में और डूब के मर जाए और अपने ऊपर लानत डाले। इतना बड़ा इल्जाम किसी पर, अगर इसका सबूत इसके पास नहीं है तो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जवाद साहब ने कहा कि क्या तुमने श्याल को माफ किया है? मैं कहता हूं मैंने श्याल को माफ नहीं किया है, श्याल ने गुस्ताखी की है। श्याल के साथ मैं आज इस ब्रॉड पे सिर्फ तेरी वजह से चढ़ा हूं, मैं श्याल से हम कलाम भी नहीं हो रहा, और श्याल को डिफेंड करने वाले पर भी लानत हो। अब मेरा सवाल यह है, मैंने सवाल का जवाब दिया दे, अब मेरा सवाल यह है, क्या यही अल्फाज जवाद बोलेगा कि मीर सलीम, मुबशर रजा, उसके बाद सुभान अल्लाह, इन्होंने गुस्ताखी की है, सैफी ने की है कि नहीं की? इसका सवाल का जवाब ओपनर्स में लेके दे, क्या वो गुस्ताखी की है उन्होंने कि नहीं की? यस और नो? सीकर मैं दे देता हूं जवाब। मैंने सबको, सियाल जंग समेत सबको माफ किया। सीकर, तेरे लोग ऊपर आके सियाल जंग को डिफेंड कर रहे हैं, तू भी ऊपर आके किस लिए ऊपर आया है? तू क्या करने आया है ऊपर? इतनी सी बात से तेरा तो निकल गया है, हर चीज निकल गई है। तेरे बंदे तो इधर आके, ये जायद तो आके आर्गुमेंट्स पेश कर रहा है, जिशान तो डिफेंड कर रहा है, सियाल जंग तो आके अपने आप को डिफेंड कर रहा है। तुम ऊपर करने क्या आए हो फिर? अगर तुम सियाल जंग के साइड पे नहीं हो तो भाई मेरा जवाब सुन लो। मैंने सियाल जंग को माफ किया और तमाम लोगों को माफ किया। मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत कोई दुनिया में माई का लाल कम नहीं कर सकता। ये है मेरा अकीदा। खुदा तला के हाँ वो सबसे अफजल है, सबसे अकमल इंसान है। किसी नथु खैरे ये चूड़े ये जो सुल्तान की आईडी के साथ बैठा हुआ है, इसकी क्या मजाल के ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत कम कर ले? ये तुम लोग ही हो जिन्होंने खुदाई अपने हाथ में ली हुई है कि हम माफ नहीं करते। मेरे प्यारे भाई, मैं उस मजहब का मानने वाला हूँ। जवाब साहब नाम लेके बोल रहे किस किस को माफ किया, नाम लेके बोल रहे किस किस को माफ किया। डिफेंड कर रहा है, ये ज़ाहिद साहब, नहीं ना बोले सीकर अपने अकीदे को ठीक करो। जाती है यार, ये इस तरह हम भी बात कर सकते हैं। जायद साहब नहीं भाई एक बार भी मैंने इंटरप्ट किया बीच में। सीकर ओपनर्स भाई, एक बार भी इंटरप्ट किया मैंने। ओनली सीकर साहब जो सवाल होगा वो ओपनर्स बोलेंगे, भाई, क्या प्लीज कोई मैंने और ना एक बार भी बोले। इंटरप्ट किया? नहीं, ओपनर्स भाई, आपने मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, इसका जवाब हो गया। आपने नहीं किया। ओपनर्स भाई, क्या जो मैंने सवाल और पूछा था सीकर उसको मुझे टच भी किया किया है, तू एमी बोली जा रहा है अंदर। मैं बात कर रहा हूँ तो ओपनर्स भाई, क्या मैंने इससे कहा था कि तूने माफ किया कि नहीं किया? मैंने क्या सवाल पूछा था? जवाब तो बैठे हैं ना तेरे ओपनर्स भाई, अब आप डिफेंड सवाल कर रहे थे, सियाल जंग को डिफेंड कर रहे थे। अब आप सवाल तो आपने आपके कह दिया कि सियाल जंग को डिफेंड नहीं करना। तौबा करो जाके, तौबा करो जाके। जवाद भाई, आपने जो सवाल उनसे किया था कि उन्होंने उनको माफ मैंने कर यही दिया, दुनिया उन्होंने को कहा नहीं बसाना था। माफ किया। ओपनाइज भाई, सीकर उन लोगों में शामिल है जहां तक इसने बात की कि इसका नाम लिया, इन जैसे अकीदा रखने वाले लोग
इन जैसे अकीदा रखने वाले लोग ही लोगों को मरवाते हैं। ये कह रहा है कि इंसाइट कर रहा है, इसका सीकर का अकीदा ही ऐसा है। ये जो सारा दिन बैठ के इधर, ये भी कोई भी मुंह खोले इनमें से उसके अंदर से नफरत निकलेगी। उसका बुनियादी ये है कि सर तन से जुदा करो। और मैं आज इनके ये अकीदे ठीक करने आया हूं कि भाई जुल्म छोड़ो, ना करो ये जुल्म। देखो मैंने माफ किया है, मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम पे हूँ। इस्लाम का मतलब सीकर भाई उन्होंने कह दिया है, उन्होंने कह दिया जवाद साहब ने कि जो सैफी साहब ने या जो सुल्तान साहब ने या जितने भी जो अहमदी था या कोई नॉन अहमदी था, उन्होंने अगर कोई ऐसी की है मेरे कानों में पर आवाज नहीं पड़ी है। जो आप नाम ले रहे हैं मेरे कानों में आवाज नहीं पड़ी कि सैफी इन्होंने गुस्ताखी की है। बात किस बात पे? सीकर कहां से आवाज जानी है? अपने अकीदा डिफेंड करो। इससे पूछे एक मिनट यार, इसको चुप तो करवाए यार। ये क्या आदमी है? मुंह में राम राम बगल में छुरी। ये क्या आदमी है? वो तो कह रहा है कि मैं करूंगा पेश अपने आप को, परसों करूंगा, अगले महीने करूंगा। काम है मुझे। तू तो किधर ठीक करवाने आता है? चुप कर। ये देख लो, ये हमारा ओपनर्स भाई आपसे बात करो। ओपनर्स भाई, आपने 3 दफा मेरे साथ सवाल दोहराया और आपने कहा आपको याद है सवाल। मैंने कहा भाईजान मैं को कादियानी तो नहीं मैं भूल जाऊंगा। मैंने इसके आपके सवाल दोहराए बगैर कहा कि मैंने सियाल को माफ नहीं किया। इसने यही सवाल पूछा था ना मेरे से कि आपने उसको माफ किया। अब रुके, क्या उपनेश भाई मैंने जवाब से ये सवाल पूछा था कि तुमने सियाल को माफ किया या बाकियों को माफ किया? भाई मैंने सैफी क्या, चुप कर यार, इसको चुप करवाए ना। जिसको भी तुम समझते हो कि उसने इसको चुप करवाए। मैंने तो सबको माफ किया, मैं कौन होता हूँ? उसका उसके खुदा का मामला है, हर एक का खुदा का मामला है। चुप करवाए। ये सियाल जंग का उसके खुदा का मामला है। यार इसको म्यूट क्यों नहीं लगाते यार? चलिए सीकर साहब अपना सवाल जरा जल्दी कंप्लीट करें। अब पता है मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि ओपनर्स भाई इसको नीचे उतार दें, पर मुझे पता है ये कर ही इसलिए रहा है कि आप इसको नीचे उतार दें। इसलिए कर रहा है। कोई हाल नहीं है सीकर तुम्हारे पास। रुक जाए, बात सुने। आज तुम्हारा अकीदा सारी दुनिया के आगे खुल के आया है। ये सीकर जो कहते हैं माफ करना, माफ करो इसको। सच्चे इस्लाम पे हो, एक अमन पसंद मुसलमान हो, चुप होने का क्या लेगा? कभी भी नहीं तुम माफ करोगे। तुम तन सर से जुदा के मानने वाले हो। ये तन सर से जुदा कर देगा। सर तन नहीं, तन सर से जुदा कर देगा। पागल हो गया जैसे है, तुम्हारे पागल हो गया। तन सर से जुदा कर रहा है। ऊपर खुद आए हो, तुम आए हो, तुम डिफेंड करने आए हो। अच्छा चुप तो करना। नहीं जवाद भाई आप दोनों, जवाद भाई और सीकर साहब आप दोनों किसी वजह से ही ऊपर आए हैं ना। या तो आप माफ करवाने तो नहीं, सीकर साहब जवाद भाई आप भी माफ करवाने नहीं आए थे। मैं तो ओपनाइज भाई, मैं तो इस चीज के लिए फनकारी लगाने आया था। हर इंसान की फनकारी बढ़ गई। हर इंसान की जान की एक कीमत होती है। ये लोग मुंह खोल के कह देते हैं हमने माफ किया, हमने ये नहीं किया। मैं टाइमर लगा रहा हूँ, क्यों नहीं चुप करा रहा हूँ? मैं टाइमर लगा रहा हूँ, टाइमर लगाए। चमचे पहले आके डिफेंड कर रहे थे, दो डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे थे। क्या बात है, मजा आ गया, जबरदस्त। जी सीकर साहब 2 मिनट बोले जवाब जी ठीक है। ले जी, अब इंसानियत और कहते हैं कि उसका सबूत ही हो कि बीच में कोई माइक ना खोले। देखिए ओपनाइज भाई, मैं आपसे मुकालमा कर रहा हूं। ओपनाइज भाई, आपने मेरे से मुझे हिलने नहीं दिया आपने कि भाई आपने माफ किया कि नहीं किया। आप ऐसे स्ट्रिक्ट होस्ट साबित हुए। मैंने कहा भाई मैंने माफ नहीं किया, उसने की है गुस्ताखी। यार इस पे तो मैंने कोई 2 राय दी है? मुझे पता है मैं डिफेंड किया ओपनाइज भाई एक बार भी? नहीं डिफेंड नहीं किया। मैंने कोई रीजन दी हो कि नहीं उसने तो यूं कहा था, उसने यूं कहा? मैंने कहा की है गुस्ताखी, मैं माफ नहीं करूंगा उसको। वेरी सिंपल। अब मुझे ये बताए, वो बंदा कहता है तुम्हारे मुताबिक तो सैफी ने गुस्ताखी की है, ये भी आपकी रिकॉर्डिंग के अंदर है, तुम्हारे मुताबिक। और तुम्हारे मुताबिक उसने क्या किया है? मेरे मुताबिक तो सियाल ने गुस्ताखी की है, तुम्हारे मुताबिक मीर शलीम ने और अल्ताफ ने और मुबशर रजा ने और उसने माइंड रोस्टर ने, सैफी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है इन्होंने गालियां देकर। इससे यह तो पूछ लें कि गुस्ताखी की भी है, माफी तो बाद में होती है, जुर्म पहले होता है। पहले जुर्म होगा तो बाद में माफी होगी ना भाई। सजा और माफी तो होती है जुर्म के बाद, पहले जुर्म तो स्टैब्लिश हो। मैं तो कह रहा हूं उसने गुस्ताखी की है। इसको पूछो क्या ये मानता है कि मीर सलीम ने, सैफी ने और उसने मुबशर रजा ने और अल्ताफ ने, इन चारों ने गुस्ताखी की है? मेरे भाई ओपन आइज, ये है सवाल। आपने इसको डी ट्रैक नहीं होने देना, जैसे मुझे आपने डी ट्रैक नहीं होने देना। अब आपने इससे पूछना है
सीकर ने डिफेंड नहीं किया, सीकर ने ठोक बजा के कहा है कि गुस्ताखी की है और माफी नहीं है। तू बता कि क्या इन चारों ने गुस्ताखी की है? इससे पूछे इससे। जी मेरा टाइम खत्म। चलें जी। ठीक है जी। सीकर जी, जवाब भाई सीकर आपका भी सीकर टाइमर लगा रहा साहेब, हूँ। सीकर साहेब, जवाब भाई बिफोर आप स्टार्ट करें, मैं एक छोटा सा पॉइंट कहना चाहता हूँ। बात यह है कि बात नहीं तो आगे नहीं जानी। बात यह है कि इस वक्त जिस तरह मैंने उन्हें कहा था, सीधी सी बात है, मुझे इंसाफ का है कि मैं आपसे भी यही कहूँ कि माफ़ी या ना माफ़ करना बात की बात है। पहले हम ये कह रहे हैं कि ये गलती भी है कि नहीं, कि आप उसको गलत समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, गुस्ताखी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। पहले आप इस चीज़ को बता दें कि जो उन्होंने गलत बातें की हैं आप उसको डिनाई करते हैं, आप उसके मतलब या उसके साथ हैं या उसको डिनाई करते हैं, तभी माफ़ी की बात आएगी। तो उसको जरा पहले एक्सप्लेन करें, नहीं तो बात चलती रहेगी और आप लोग ओपनाइज भाई, ठीक है, अब मेरी आप शुरू करें। मेरी स्टेटमेंट अगर सीकर ने गौर से सुनी होती तो मेरे प्यारे भाई, ये सिर्फ टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए इसने सवाल को तरोड़ मरोड़ के पेश किया है। मेरा तो ओपन स्टैंस है कि हर इंसान का उसके खुदा के साथ ताल्लुक है। मैंने हर इंसान को माफ किया। मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं किसी को कहूं कि मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। वो भले सियाल जंग हो, भले वो सैफी हो, भले वो सलीम मीर हो, भले वो सीकर खुद हो। सीकर को मेरे सामने भी गुस्ताखी करे, मैं फिर इसको भी माफ कर दूंगा। ये मेरी तालीम है। ओपन आइज भाई, कान खोल के सुने, सारे लोग कान खोल के सुने। हम उन लोगों में से नहीं है। एक मिनट प्यारे भाई, एक मिनट, आप बाद में बोलिएगा, मेरे प्यारे भाई। मैं तो समझता हूं कि इस्लाम सलामती का नाम है, इस्लाम अमन का नाम है। मेरे अंदर तो ये चीज पाई नहीं जाती कि मैं माफ नहीं करूंगा। हम तन सर से जुदा करेंगे। सीकर से पूछें कि माफ नहीं किया तो सियाल जंग के साथ क्या सलूक होना चाहिए? ये तो बैठा हुआ है ना एक गुस्ताख के साथ, ये तो तस्लीम कर गया ना कि ये गुस्ताख है। इसके जो चमचे नीचे चेले आए हुए थे, उन्होंने आके 2 घंटे डिफेंड किया, सबने सुना। कोई ऐसी बात नहीं है, सबने सुना। ये भी ऊपर आया डिफेंड करने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए। किसको? सियाल जंग को और जाहिद और जिशान को। क्या करने आया ऊपर? इधर कोई मजहबी बात हो रही थी। सियाल जंग कटहरे में खड़ा हुआ है, सियाल जंग कटहरे में खड़ा हुआ है और सीकर ने क्या, उसने उसको माफ नहीं किया। और ये बता दे अब कि क्या सजा देगा ये, इसको कब दिलवाएगा सजा? FIR कटवाएगा? गैरत रखता है ये, अपने अकीदों की गैरत रखता है ना ये। कब FIR कटवाएगा ये सियाल जंग के खिलाफ? जिशान ने तो कहा हमने रियासत के हवाले कर दिया, उसको रियासत के हवाले सीकर करने जा रहा है। गैरत दिखाएगा? बोल सीकर, है गैरत इतनी तेरे में? चलें देखिए, टाइम पूरा कर ले। ओपनाइज भाई, टाइम हो गया। चलें इससे पहले कि सीकर साहब आप कुछ बोले, मैं भी जरा थोड़ा सा उनका जो उन्होंने बताया है, उन्होंने ये कहा है कि मैंने सबको माफ कर दिया, जिससे मैं इन्फर ये कर रहा हूं कि उन्होंने पहले उस चीज को गलत समझा है जिसकी बेस नहीं आप नहीं कर सकते ना मेरे सुने ना। हम इसलिए तो आए हैं, इसलिए आए सीकर, इसको म्यूट लगवाएं, इसलिए आए हो। चले अब जवाब भाई, अब आपका मैं मिनट शुरू कर रहा हूं। बारी नहीं है ना, बारी ओपन आइज भाई 2 मिनट म्यूट लगा। चले अब एक काम करें, उनको अपना इसलिए नहीं ऊपर आए, म्यूट लगा। अकीदे बदल लेते हो। चले जवाब भाई प्लीज आप उन्हें 2 मिनट बोलने दें। ओपन आइज भाई आप बात कर रहे थे, ओपन आइज बोल रहे थे यार इसको चुप, इसलिए मेरा टाइम तो पता शुरू करे यार। ये चले जवाब भाई ठीक है, अब आप प्लीज कर लें, उनको ओपिनियन बताने दें। अगर मैंने इसे गलत बयान किया गया तो प्लीज बताएं। अब ये मेरा देखिए, इसने आधा मिनट खा गया, मुझे आधा मिनट और चाहिए यार। इसको 2 मिनट दे दो, स्पीकर को 2 मिनट दे दो यार, क्या कर लेना। ठीक है जवाब भाई ठीक है, इसके पास है क्या? इसको 2 मिनट लगा, टाइम हो गया, टाइम शुरू हो गया। चले सीकर अच्छा जी, पहली बात तो ये है ओपन आइज भाई 1 मिनट यार, 1 मिनट सीकर, इसके 3 मिनट लगाए। इसने करना क्या है? सवाल बातों के इधर उधर बोलने है क्या इसके पास? मेरे 3 मिनट लगाए, मेरे 3 मिनट लगाए सीकर। मैं इसको 1 मिनट अपना भी देता हूँ। ओपन आइज भाई 2 मिनट तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होते, बीच में बोलने लगते हो। चुप कर जा यार। अब अगर सारे बोलने लगेंगे मुझे भी फिर हाँ जी आप तो चुप करें। अच्छा डॉक्टर साहब आपको भी, मैं सबको जो बोल रहा हूँ। अच्छा जी, अब मौका दे दे जी, मौका दे दे। अब जवाब होकर माइक खोले बीच में। अच्छा अब यार, चमचे कड़छे कह रहा है वो नीचे। यार आपने उसको तब तो नहीं रोका ओपन आइज भाई, उसको तब बोल देते। मैं भी मिर्जा साहब ने कहा कि जो है मोमिन है वो खसी होता है, मैं उसको खसी बोलूं कि तेरे ना बोले? ऐसा कोई भी ना बोले, दोनों साइड से प्लीज ये कमेंट्स में देखे ना। मिर्जा साहब भी ना बोले, फिर मिर्जा साहब ने क्यों कहा इनको खसी? मिर्जा साहब ने कहा ये खसी है। अल्लाह की कसम का है, अल्लाह की कसम का है, मेरे पास हवाला है। प्लीज
अच्छा अल्लाह टॉपिक पे आ जाए पाक की प्लीज। कसम मिर्जा साहब ने कहा कि मेरी तालीम इनको खस्सी कर देगी, और उसका नतीजा आप देखें कि उस बंदे से मैंने ये पूछा है कि ये तो कहते गुस्ताखी हुई, और तेरे मुंह से क्यों नहीं निकला बेशरम, तेरे मुंह से ये क्यों नहीं निकला गुस्ताखी हुई? यार इस बंदे से वो सच्चा इस्लाम पेश कर रहा है, अमन पसंदी दिखा रहा है, मैं तो उसको माफ करता हूं, मैं फलाने, तेरे से माफ करता है? तू कौन है माफ करने वाली? भाई तू कौन है माफ करने वाली? सोनिए तू कौन है? कौन तू? कनाडा का झंडा लगा के तू दुनिया को माफी देता फिर, तेन तो ट्रंप माफ नहीं कर रहा। मेरे भाई मेरा फिर वही सवाल है, ओपन आइज भाई, आपके सवाल का बगैर तरद्दुद एक मोमिन दलेर होता है, मोमिन खसी नहीं होता। मोमिन के खसियों में पानी होता है। मोमिन ने कहा उसने गुस्ताखी की है, माफ भी नहीं किया। ये बंदा पहले नाम ले, मैंने नाम लिया, सियाल जंग वाले ने गुस्ताखी की है, इसको कहे ये नाम ले, मीर सलीम, मुबशर रजा, उसके बाद अल्ताफ, और उसका चौथा कौन है? सैफी। इन चारों ने गुस्ताखी की है, बाद में माफी के साथ पावे ये उसको जो मर्जी पेश कर दे, लेकिन ये पहले ये अपने मुंह से बोले क्या ये मानता है इन चारों ने गुस्ताखी की है? फर्दन फर्दन नाम लेकर बोले जैसे मैंने सियाल का नाम लिया है। आपका हक बनता है एज अ होस्ट कि आप इन्फर ना करें, आप उस पे हुस्ने जन ना रखें, आप उससे पूछे कि क्या माइंड रोस्टर, सैफी, अल्ताफ और मुबशर रजा, इन चारों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंगी गालियां देकर गुस्ताखी की है या नहीं की है? मेरा टाइम आधा मिनट में इसको देता हूं, आप पहले इससे ये सवाल दोहराए और इससे जवाब लेके दे। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। जवाब भाई आप प्लीज पहले इसको डिस्कस करते हैं। नहीं आप इन चीजों को जो साइड वाली चीजें हैं ना इनको प्लीज एक सेकंड ना, मैं एक छोटा सा ignore ऊपर करें। भाई जवाब दे दूं। सीकर वैसे ही खसी हो गया या इसको कोई और प्रॉब्लम हुई है? आई डोंट नो। इसको जो बहुत शौक है, इसने जिस तरीके से बात की है, सारे दोस्त बुखारी की 1905 पढ़ लीजिएगा, ठीक है? आपको पता चल जाएगा कि सीकर का लेवल क्या है, किस लेवल से ये बोलता है। खुद ही खोल के पढ़ ले, बाकी भी नीचे सारे पढ़ लें, इसके लेवल का पता चल जाएगा आपको सीकर का लेवल है क्या। बुनियादी तौर पे ये ज़हनी तौर पे खसी हो गया है, ये इसलिए मरने मराने पे वाली बातें करता है। इस जैसे ही लोग हैं, सीकर जैसे लोग हैं जो लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, अकीदे के नाम पे लोगों को मरवाते हैं। सैर करने जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में एक फैमिली, सीकर जैसे लोग, ये जिस मौलवी दीने मौलवियत पे कायम है ना, जिस दीने मौलवियत पे कायम है ओपन आइज भाई, उधर गुस्ताखे रसूल पे उन्होंने, उशातमियत पे उन्होंने उसको नीचे फेंक के, मिट्टी का तेल फेंक के आग लगा दी। ये है सीकर, ये है सीकर का दीन, इसलिए ऊपर आया डिफेंड करने, इसलिए ये अपने काम छोड़ के ऊपर आया है। जहां तक नाम लेने की बात है ओपन आइज भाई, मैं साफ तौर पे कहता हूं कि मेरा तो ये अकीदा ही नहीं है भाई मेरे, मैं तो बुनियादी अकीदा मेरा इस्लाम का, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि हर इंसान का उसके खुदा के साथ जो ताल्लुक होता है वो उसका ज़ाती होता है। किसी की क्या मुजाल है ये खसी सीकर या ये नीचे जो चंगड़ बैठा हुआ है सुल्तान, किसकी जुर्रत है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत कम करने की? कोई कर सकता है? वो हस्तियां ऐसी हैं कि उनकी गुस्ताखी हो सकती है, गुस्ताखी होने का ये इकरार कर रहा है कि तस्लीम करो कि गुस्ताखी हुई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं हो सकती। सीकर अपना ये अकीदा ठीक करो, क्यों लोगों को धोखा देते हो? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई कुत्ता बोले, तुम बोलो, खसी बोलो, उनकी गुस्ताखी नहीं हो सकती। तुम्हारे कानों के अंदर ना प्रॉब्लम है, तुम अपने ईमान को ठीक करो, कुरान की तरफ आओ, एक अच्छे सच्चे मुसलमान बनो, ताकि लोगों के आगे जब हम इस्लाम पेश करें दुनिया के ये एक इस्लाम है। तुम जिस इस्लाम और जिस दीन मौलवियत की बात करते हो उसके अंदर यही बातें हैं सारी, सिर्फ लफ्जी गेम है तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है। यू डू नॉट हैव एनी सब्सटेंस। आई एम सॉरी माय फ्रेंड, यू आर जस्ट पीस ऑफ शिट, नथिंग एल्स। चलिए जवाद भाई, सीकर साहब इससे पहले कि आप बोले, मैं थोड़ा सा तज्जिया देते हैं, क्या सवाल का जवाब मिला? खाली इतना बता दे, सवाल का जवाब मिला। हाँ मैं बताता हूँ। उन्होंने जवाद भाई मसला पता है क्या है, यहाँ पे आपने जो गुस्ताखी को किया कि गुस्ताखी नहीं हो सकती उनकी किसी के कहने से, ये बिल्कुल आपकी बात में दम है। लेकिन बात यह है कि जिस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक होती है ना, एक
क्या कहते हैं, एक बाउंड्री होती है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं तो वो गुस्ताखी में कंसिडर होता है। उससे ये मतलब नहीं होता कि उस बंदे की आपने गुस्ताखी कर दी है, उससे ये मतलब होता है कि उसको स्टॉप किया जाए एक वीडियो को, जिस तरह इसके लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ जो बातें उन्होंने बयान की हैं, जो लोगों ने की हैं, नाम लेके सैफी साहब या किसी ने भी जो बातें की हैं, उनको आप डिनाई तो कर सकते हैं ना। उससे गुस्ताखी हजूर पाकिस्तान की हुई है नहीं हुई वो एक सेपरेट इशू है। उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, ये वो बात है उनको डिनाई करने की। ओपन आइज भाई, जब किसी का उसके खुदा के साथ मामला है तो मैं कौन उधर बोलने वाला? वो गलत भी नहीं कहेगा, मैं सियाल जंग के केस में इस खसी को आईना दिखा रहा हूँ। ओपन आइज भाई, इस बात को अंडरस्टैंड करें, सीकर खसी को मैं आईना दिखा रहा हूँ सियाल जंग वाले केस में। मेरा टाइमर लगाया जी, मेरा टाइमर लगा। चले आप जवाब। अब ये मैंने इसको जाती अटैक किया ना, देखते हैं ये मेरे ऊपर जाती अटैक करता है। सीकर साहब डर गया करता है कि खसियों को सीकर साहब जाता है, ये जाएगा। सीकर साहब बोल रहे हैं। अभी सारी दुनिया देखेगी। अच्छा टाइमर तो लगाए। चले सीकर साहब मजे की बात है कि कहता मैंने जाति अटैक किया, देखता हूँ ये करता है कि नहीं करता। डर गया बेचारा, साथ ही डर गया। और मैं कोई कादियानी हूँ जो गालियां दूंगा? मैं कोई कादियानी हूँ जो पीस ऑफ शिट? और तूने जो बड़ी अंग्रेजी बोली है, यू शमक, यू बोजो, यू मट, तुझे इसका स्पेलिंग भी नहीं आते जो मैंने तुझे कह दिया। और मतलब तो दूर की बात है, तुझे तो ये भी नहीं पता ना शमक क्या होता है, बोजो क्या होता है, मट क्या होता है। पुत्र, तू जिस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा ना जिंदगी में, मैं वहां का प्रोफेसर रहा हूं, तू बड़ा फनकार बना पीस ऑफ शिट कह के। मेरे बेटे, ये पीस ऑफ शिट इंसान के मुंह से तब निकलता है जब उसके खसियों में पानी नहीं होता। अब मुझे टोकीगा मत ओपन आइज भाई, क्योंकि से मुझे गालियां दी, आपने तब माइक नहीं खोला था। रुकिएगा, देखे पहली बात ये है, गुस्ताखी तो दूर की बात, ओपन आइज भाई म्यूट लगेगा आपका शोर। गुस्ताखी तो दूर की बात, उस बंदे से आपने कहा कि ये तो कहते उनसे गलती हुई है, कहता मैं क्यों बोलूं, तो अल्लाह और उसका आपस का मामला है। वाह मिर्जा साहब वाह, 100 इख्तलाफ सही, आप झूठे सही, आप कज़्ज़ाब सही मिर्जा साहब। पर आपने जरूर क्या खूबसूरत बात कही थी, मैदान में निकलना मुखन्नस का काम नहीं। मैं कहता हूं आपका मुंह लगता है आपका कादियान की तरफ होगा, अपनी जमात के लोगों की तरफ होगा कि वाकई मैदान में निकलना मुखन्नस का काम नहीं। जबरदस्त मिर्जा साहब, आपने कहा था मेरी तालीम मेरी अवाम को खसी कर देगी। मोमिन, सच्चा मोमिन खसी होता है, आपने सही कहा था। आपकी जमात के लोग जो हकीकी मोमिन अपने आप को समझते हैं, और खसियो इधर आया था फनकारी लगाने, इधर आया था मिन करने, यहां बैठकर कि शाल को कहा, हाँ क्या कहा, क्यों नहीं पेश किया, FIR का नंबर दिखाओ। तू गलत तक नहीं कह सक रहा मीर सलीम को। तेरे जैसे बंदों का इलाज है ऐसी महफिल में तेरे जैसे खसी को मुंह पे थप्पड़ मार के नीचे फेंक देना चाहिए। मैंने तेरी औकात दिखानी थी दुनिया को, जो मैंने दिखा दी। अब वड़ किसी भांडे में और करता रहा मिन ओ प्यार ये तू ते ओ तेरे जैसे मुकद्दसियत। चल तेरी ऐसी जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लोटा उसका उठा के फिरने वाले हैं तेरे जैसे, तुझे क्या पता हो? जा रहे हैं ओपन आइज भाई, मैं जरा एक बात करना चाह रहा हूँ प्लीज। तेरे जैसे सैफी के बूट पॉलिश करने वाले हैं। अच्छा सुन ले, तेरे जैसे नादर की गाड़ी साफ जवाद भाई बस अभी वो बात नहीं हो जा रही है। ओपन आइज भाई, एक सेकंड सर, मिस्टर डॉक्टर साहब बोले, आपको चांस नहीं दिया गया अभी तक, आप प्लीज बोले, लेकिन प्लीज जरा तमीज़ के दायरे में, और कोई ऐसी बातें जो अभी हुई हैं उसके बारे में गालियां वगैरह ना हो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं मिर्ज़ा साहब का एक बहुत ही शानदार इक़्तिबास पेश करता हूँ, ठीक है। मिर्ज़ा साहब ने फरमाया था कि अगर कोई बंदा अपने मुंह से ऐसा कलमा अदा करता है जिससे रसूल पाक की हतक होती है, ऐसा बंदा हरामी और वल्दुज़ना। वो जो भाग गया उसको तो बुला लो, बाद में करना बात। हाँ जी, मैं कुछ बात, उसकी जगह मैं बैठा हूँ, मैं हिम्मत कर। और मुझे बहुत जगह पे वो जो बार से आके सारे करके चला गया बेचारा यार। मेरा डॉक्टर साहब के स्टांस पे पानी यार, सारे चुप करें यार। वो तो क्या काइंड हार्टेड बोलेंगे बस, काइंड हार्टेड भाई बोलेंगे। जवाब भाई देखेंगे सारी बातें बता दी। तो पूरा होने दे डॉक्टर भाई, चुप करो ना यार 2 सेकंड के लिए। आपको लेता हूं डॉक्टर, मिस्टर डॉक्टर साहब को बुलाता हूं। काइंड हार्टेड भाई का एक प्लीज कमेंट लेने थे, वो थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं। जवाब भाई, आपकी सारी बातें वजह थी और डॉक्टर साहब की भी जो है डॉक्टर लायक की वजह थी, लेकिन कम से कम ये जो बात थी ना, असूलों पे जब खड़े होते हैं, असूलों पे खड़े होकर आपको उस वक्त क्या देना चाहिए कि सैफी भाई ने अगर कुछ इस तरह जो भी बात बोली है ना, वो गलत बोली है, साफ स्ट्रेट लफ्जों। काइंड हार्ट भाई, अगर मैं सियाल जंग के साथ खड़ा हुआ हूँ
अगर मैं सियाल जंग के साथ खड़ा हुआ हूँ, जवाब यार, एक सेकंड, मुंह से जवाब बोलने एक में क्या सेकंड, हर्ज है? एक असूल सेकंड, मेरा क्या है? एक सेकंड। मेरा असूल क्या है? इस मेरा वक्त- असूल ये है कि कोई भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं कर सकता। किसी को नहीं बोलने देगा नाम बोलने में ये क्या मेरा मसला असूल है? है, मैं उस पे खड़ा हूँ। यार आप नाम लेके बोल रहे क्या है? काइन हार्ट भाई, जवाब भाई, बात ये मैंने है कि सबके नाम मौजूद लिए कोई हैं। और नहीं है इस वक्त। मैंने सबके नाम लिए हैं, लेकिन मेरा असूल तो देखो क्या है। इस असूल यार, का असूल मुकाबला आपका करे है, आके। लेकिन आप कर यही सके कह दें, सीकर आके ओपन आइज सही मुकाबला। कह रहा है, सीकर को यही जाना कह दें कि नहीं गलत इधर किया से। है, यही कह दें कि गलत किया है, ये क्यों नहीं कह रहे? क्या मतलब, क्या मसला क्या है इसमें? ओपन आइज सही कह रहे थे। काइंड हार्ट भाई, सब जो भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की गुस्ताखी भी- करता है गलत है। वो मीर सलीम हो, सैफी हो, नादर इसको हो, कहते हैं मैं हूं, मुनाफिकत। तुम हो, ओपन डॉक्टर काइंड हार्ट भाई, इसको डॉक्टर कहते हैं राइफ हो, मुनाफिकत। जो भी है वो गलत है। लेकिन मेरा असूल क्या है? मेरा असूल ये है कि हर इंसान का उसके खुदा के साथ ताल्लुक है। देखें, मेरे असूल, मैं जिस चीज पे सिंपल लफ्जों में, stand एक कर रहा हूं, सिंपल लफ्जों में ये मैं तो बात खत्म हो सियाल जाती जंग के है, साथ मेरे खड़ा साथ हूँ। मेरे साथ बात होती है ना, एक सिंपल लफ्जों में ये बात खत्म हो जाती है कि सैफी ने गलत किया, बस। हाँ चलो, गलत किया है। सीकर ने इतनी सी बात है। सीकर ने इसको, सीकर क्या है? सीकर क्या डिफेंड करने आया था इसको, सुल्तान को ऊपर? क्या चीज? सीकर ये सारे जाहिद, जिशान, ईमानदारी से बताइएगा काइंड हार्ट भाई, आपने खुदा ताला को जान देनी है, सारे के सारे सुल्तान को डिफेंड करने नहीं आए। वो आए थे, ठीक है, सही है, सही हाँ, बात है। दैट्स इट, आई रेस्ट माय पॉइंट। लेकिन उनका भी पॉइंट ठीक है इस मामले में सर। मतलब ओपन आइज का जो मामला है, ओपन आइज ने बिल्कुल सही बात की थी। एक सिंपल एक जवाब इसका बहुत छोटे से में तो कट मैंने हो दे जाता तो दिया ना काइंड हार्ट भाई, मैंने नहीं दिया। है। ठीक है, लेकिन जो मेरा स्टांस है, मेरा जो असूल है, उसके आगे किसमें दम है खड़े होने के? जायद का, सीकर का? असूल ठीक यहाँ है, ये ख्याल असूल रंग असूल में का- मुझे प्रॉब्लम नहीं है, असूल के साथ तो मैं खड़ा हूँ। हाँ, लेकिन तो बस जो यही ओपन बात आइज है, की- ये ओपन आइज की असूल है, बात भी ये ठीक है। इस्लाम है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। वो तालीम नहीं है जो सीकर बता के गया मैं नहीं माफ करता। चले अब अब ओपन अफजल आइज मुझे- अफजल जी, साहब, ओपन आइज साहब, इजाजत है अफजल बात साहब, करने की एक इजाजत। सुल्तान भाई आपको जवाब बड़ा में मौके दिए हैं, अभी मसला बाकियों को भी ये चांस है। देने दें, बाकियों को भी काइंड चांस हार्ट दें। एक अफजल नोट सुल्तान करें, साहब, एक बात मिस्टर- नोट ये डॉ- करनी थी। जी मुझे टाइम दें। डॉक्टर साहब, जिसकी हो डॉक्टर रही साहब, उसी के मौजू पर बात होनी चाहिए। ठीक है, ये उसी मौजू पे होगी, ठीक है। एक शख्स देखें, के ऊपर बात हो रही होती है, उस पर यह नहीं होता कि फलां कातिल को फांसी इसलिए नहीं दी जा सकती, इसलिए फलां ने भी कत्ल किया, उनका केस अभी पेंडिंग है। ऐसे नहीं होता। बात चलें, उसूल ठीक की ये है कि यहाँ पर एक बंदे की बात हो रही थी, उस बंदे की बात के ऊपर जो भी कुछ था आपस में बात करनी, क्लियर करनी चाहिए। सैफी का मामला है वो अलग डिस्कस कर लीजिएगा, किसी और का मामला है वो अलग डिस्कस कर लीजिएगा, वहाँ पे हम स्टांस भी देंगे, बात भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे, कोई मसला नहीं। मगर यहाँ पर बात एक शख्स की हो रही है, उस पर क्यों बार बार पर्दा डाला जा रहा है? क्यों उसको बार बार छुपाया जा रहा है? क्यों उसको बार बार अपनी छतर छांव में लिए जाने की कोशिश की जा रही है, बरह रास्त, बगैर छुपे हुए? यार ओपन आइज भाई टाइम दें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप- ओपनली मिस्टर डिफेंड डॉक्टर किया साहब जा को- रहा है, ओपनली डिफेंड किया जा रहा है। चलें, और मिस्टर मजीद डॉक्टर बात साहब को इनके टाइम कीते दें, हैं, प्लीज। अब चलें इन्हीं जी, के देखें कीते हैं, जी। इनके अब कीते चलें। हैं, इनको जवाद बुनियादी साहब कीते एक हैं मिनट ये। चुप कर जवाद दें भाई, भाई। आपका पॉइंट आ गया, जवाद भाई पॉइंट आ अब गया। इनका जो आपका सरबराह जवाद था भाई सीकर, point आ जो यहाँ पे बात करके गया है, वो स्टांस दे गया है यार ओपन कि आइज भाई गलती ये हुई क्या और है कोई यार? माफी नहीं। चले डॉक्टर काम साहब, खत्म। डॉक्टर साहब हो जी। गया ना, पॉइंट आ गया ना, पॉइंट आ गया। अब मिस्टर डॉक्टर साहब भी काफी देर के बैठे हैं, अब इनको- देखें जी, जिस तरह जवाद भाई ने बोला है जी कि एक तरफ से वो कह रहे हैं कि माफ करो, और दूसरी साइड पे जब उसने कहा कि मैं माफ नहीं करता, तो ये अब कह रहे हैं कि भाई ये देखो ये उसको माफ नहीं कर रहा, तो ये इसको बोलते हैं मुनाफिकत। अब हमने तो कह दिया, और मैंने भी उस दिन जवाद को बता दिया था, और इसने रिकॉर्डिंग भी कर ली थी कि मेरा क्या स्टांस था। अब जो मिर्ज़ा साहब की तालीम है कि भाई जो बंदा अपने मुंह से ऐसा कलमा अदा करता है जिससे रसूल पाक की हतक होती है, वो वल्दुल जना नहीं तो और क्या है, और वो हरामी है। तो मुझे ये बताएं कि मिर्ज़ा साहब की तालीम को मानते हुए ये कहते हैं कि मीर यार, सलीम रसूल हरामी की तालीम की बात हो नादर रही हरामी है, है। शार्प शूटर रसूल अल्लाह की यार तालीम एक की मिनट, बात क्यों हो रही बीच है। में बोलते हो? क्यों बीच में बोलते हो जवाब? चलें ओपन आइज भाई, अब तो देखें शार्प शूटर ओपन आइज भाई देखें ये बोलने नहीं दे रहे। तो ओपन मैं आइज तो भाई इजाजत देखें, ये चाहूंगा। ज्यादती है। देखें, ओपन आइज भाई ये ज्यादती है। ज्यादती भाई, है, उनका- ठीक है, उनको जो बस भी है, 2 मिनट ज्यादती उनको समझो, जो भी लेने दें, समझो। जवाब में उनको मैंने जो बस अपना उनका पॉइंट सवाल देना था मैंने दे देखिए दिया। हाँ, ओपन आइज भाई, भागेगा, अब भागेगा ये, अब ये भागेगा। हाँ, ये मैं रुक गया तो भागूंगा कहना। क्योंकि शार्प शूटर से भागना ही बेहतर है। मिर्जा गुलाम शार्प कादियानी शूटर साहब तुम्हारे की से भागना तालीम ही के अच्छा है। मुताबिक बेहतर मिर्जा है कि मैं गुलाम भागूं कादियानी तुम्हारे साहब से। ने कहा है तुम्हें कि जो कालू अपना- सलामा ही है। अब देख लें, अब देख सारे लें, टिकटॉक को पता है यार अब तुम्हारे देख लें। हाँ, अल्लाह देख अल्लाह लिया, अल्लाह सबको पता है। डॉक्टर चीखा साहब करें। करें। जवाब ये भाई, छोटा सा जवाब बच्चा भाई, है, रूप से पूछ लो शार्प शूटर कौन है। चले, मुझे पूरी बात शार्प- करने हाँ जी। दें। इसको बोले भागे ना, जवाब में उनको- इसको बोले भागे ना। नहीं भाग रहा कोई यार, नहीं भाग रहा, पूरी बात ऐसा करने ना दो। किया करें।
मिर्जा सलाम जो हमारी तालीम के मुताबिक सीकर ने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया, इनको पता है जवाद साहब को, ठीक है। अब मिर्जा सलीम की साहब की तालीम यह है कि जो बंदा ऐसा कलमा अदा करे कि रसूल पाक की हतक होती है वो वल्दुल जना हरामी है। मलफूजात का अभी मैं हवाला लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये बात कर लो और देख लेना यार, सीकर तो भाग गया है, ओपन आइज भाई, वो नहीं बोले तुम भाग गए। चले जवाब भाई उनको कंप्लीट करने दे। अच्छा आपका मकसद क्या है इससे कहने का? साहब आप जरा मेरे कहने का ये मकसद है कि हमने तो कह दिया, चलें ये नहीं कहता कि उन्होंने किया है। मिर्जा साहब ने कहा है कि जो ऐसा कलमा अदा करता है कि रसूल पाक की हतों को, कलमे की बात की है, तो आजम सैफी ने तौबा नज़ुबिल्लाह शराब का इल्जाम लगाया, अकबर ने रात को सियाल जंग की तो बात कर लो। और जो यार जवाब क्यों नहीं चुप करते तुम? क्या मसला तुम्हारे अंदर भाई? अब देख लें, अब तेरे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए इसका स्टांस लें सियाल जंग के केस में। उन्होंने जो कलमे अदा किए, डॉक्टर माफ किया है, उन्होंने जो कलमे अदा की। अब यार इसको यार इस खबीस आदमी को चुप कराएंगे आप? चल नहीं ऐसे नहीं फिर कैसे अपना स्टांस दें। चुप नहीं हो रहा तो क्या करूं? चले ठीक है, अब आप अपना आखिरी बयान दें, उसके बाद प्लीज आगे चलते हैं। इससे मुझे जवाब लेके दें कि क्या मिर्जा गुलाम कादियानी साहब के फरमान के मुताबिक नादर, मसरूर, आजम सैफी, ये अल्ताफ, ये अकबर या मजज या रामी है क्योंकि इन्होंने हतक किया? अपनी तालीम के मुताबिक बता दीजिए मिस्टर डॉक्टर उर्फ शार्प शूटर। ये तुम्हारा अंदाज है सुल्तान इसको सियाल जंग को डिफेंड करने का? मेरे प्यारे भाई उसके बारे में तो बयान दो। तुम्हें मैं अपना टाइम देता हूँ, ये बताओ सियाल जंग के बारे में तुम्हारा क्या स्टांस है? सीकर जिस तरह कह के गया तुम भी अपना दो। चलो शाबाश। चलें डॉक्टर साहब बोले, मिस्टर डॉक्टर साहब जल्दी से बयान दे दें 10 सेकंड में, ताकि जवाब भाई आगे जवाब। हमने सियाल जंग को माफ नहीं किया, वो लानती है, उसने गुस्ताखाना अल्फाज दिए हैं, वो लानती ये पास बैठा हुआ है, ठीक है। और अब ये बताए कि मिर्जा साहब ने कहा है कि जो हतक करता है वो हरामी और वल्दुल ज़ुना है, तो ये जो आजम सैफी, सलीम मीर, नादर, मसरूर, अकबर, अहमद जाट और मुबशर रजा ये वल्दुल ज़ना हैं क्या? मिर्जा साहब के इस फतवे के मुताबिक उन्होंने हतक की है? इससे पूछें आप जी। इसका स्टांस आ गया, इसमें किसी सवाल का जवाब देना है, किसी सवाल का जवाब देना है। नहीं सवाल का जवाब क्या? अगले की बारी लाए ओपनाइज भाई, अगले किसी से पूछे क्या स्टांस है उसका, किसी और को दे अपना जवाब दो। अगले की बारी नहीं, अपना जवाब दो। नहीं मैं जवाब देने का एक ही बात, वही सवाल सीकर ने किया, वही इसने दिया, जो मैंने दिया वही जवाब, सेम जवाब। ओपनर ये काम करो, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब पहले वो हवाला सामने लगा लें, उसके बाद जवाद भाई से जो है ना वो। हाँ बिल्कुल मैं लगाता हूँ। नहीं मैं इधर भाई फिर ये भी इस बात को इधर उधर नहीं जाने देना, फिर ये जवाब देगा, फिर ये जवाब देगा। अच्छा सारे चुप करें। असल में बात ये है, जो सीकर साहब ने जो सीकर साहब का सवाल था वो डिफरेंट सिनेरियो में था। इन्होंने मिर्जा साहब की तहरीर के हवाले से एक फतवा दे के बात की है, ये और बात है। इसके बारे में जवाब भाई अगर कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज कर दें कि मैंने कमेंट कर दिया ना, हवाला सामने लगा, मैंने कमेंट तो कर दिया ना ओपनाइज भाई। फिर से सुन ले ओपनाइज भाई, आप आगे पीछे एक मिनट शार्प शूटर, आप जो बंदा ये देखें, आप बुनियादी तौर पे है जो रसूल पाक की हतक होती है वो हरामी और वल्दुल ज़ना नहीं तो और क्या है, उन्होंने फतवा लगा दिया। तो आप बताएं कि ये मीर सलीम और नादर, मसरूर और मुबशर रजा और अली अकबर और जितों ने ये शातमियत किया, क्या वो मिर्जा गुलाम कादियानी साहब के फतवे के मुताबिक हरामी और वल्दुल ज़ना हैं? मैं हवाला भी सामने। शार्प शूटर, अगर तुमने कोई पर्ची एमसीए मौत की डिस्कस करनी है ना, जो तुमने पर्चियां बनाई हुई हैं, आ जाना, जब हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। ओपनाइज भाई, आप बुनियादी तौर पे ये तो नहीं चाह रहे कि हम सियाल जंग वाले टॉपिक को क्लोज करें और बाकी लोगों को अपनी ओपिनियन ना देनी पड़े? लगा दो इल्जाम, लगा दो। अपने गले में फंदा पड़ा है, वो ओपनाइज भी इल्जाम लगा दो। नहीं वो बिल्कुल नहीं। अच्छा ओपनाइज साहब मुझे भी इजाजत देना बात करने की, इजाजत देना। देखें जो शार्प शूटर है उसने तो लानते भी भेजी हैं और वो साथ बिठाया हुआ है, उसको अभी आप मौका देंगे बोलने के लिए गुस्ताखे रसूल को। ड्रामेबाजी नहीं जवाब भाई, ड्रामेबाजी नहीं, जवाब देना। सुबह से आप उसके साथ बैठे हुए हैं, सुबह से आप उसके साथ बैठे हुए हैं, सुबह से आप उसके साथ बैठे हुए हैं। अब भागना भाई, मैंने तो माफ कर दिया है, ये शार्प शूटर ने तो कहा मैंने माफ नहीं किया। तो अच्छा तुमने माफ किया जायद, मोहम्मद जायद? अब इजाजत देना, जवाब दो पहले, जो सवाल किया उसका जवाब। भाई मोहम्मद जायद से पूछते हैं,
ये जवाब साहब इजाजत देना, ये मुनाफिकत मैं खोलूं, ये जो कमेंटेटर जवाब उनसे पूछते हैं, मुनाफिकत कर रहा है, उनसे मुझे अपने मौका सवाल देना का जवाब ओपन दे। हाँ जी जायद देखें ओपन आइज भाई, जायद मोहम्मद वो जायद से होस्ट का काम है, वो होस्ट का काम है, किससे क्या पूछना है, अपने सवाल का जवाब दो। कर रहा है, सारे बोल रहे हैं, होस्ट मैं का अकेला काम तो है, नहीं किससे बोल क्या रहा। पूछना है। चलें सारे चुप कर जाएं, सारे चुप कर जाएं प्लीज़। अब बात यह है कि अभी सुल्तान साहब भी बोलना चाह रहे हैं, जवाद साहब ने भी अपना जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि मैं थ्योरी पे बाद में करूँगा, ठीक है, लेकिन ये कि अब इसके थ्योरी की बात नहीं हो रही, बात ये प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ, मलफूजात जिल्द सोम का ये हवाला मुझे इसका जवाब लेके दे दें कि क्या जो लोग जिन्होंने हमने मेंशन किए, नाम आज़म सैफ़ी, नादर, मसरूर और समीर लतीफ़, और ये सारे इस हवाले के मुताबिक, इस मिर्ज़ा साहब के फ़तवे के मुताबिक मलफूजात जिल्द सोम के, मियाँ साहब को भी पता है इसका हवाला, उनको मैंने चैलेंज करके दिखाया था और वो बाद में उन्होंने हार मान ली थी। मियाँ 49 को अभी बुला लें कि वाकई ये फतवा है। तो क्या ये अगर मिर्ज़ा साहब के मानने वाले हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनको मसीह मऊद मानते हैं, उनको हकमुल अदल मानते हैं, तो उनके फतवे के मुताबिक ये जितने लोगों को हमने मेंशन किया उन्होंने ऐसे कलमात अदा किए हैं कि गुस्ताखी हुई है, तो क्या वो वल्दुल ज़ना और हरामी हैं? ये बता दें। चलें आप शार्प शूटर, तुम उधर आ जाना मियाँ साहब की ब्रॉड पे, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। इधर जवाब देना, अभी इधर बात चल रही है ना इधर जवाब देना। मेरे प्यारे, हम उसको पहले निबड़ लें, पहले उसको निबड़ लें। नहीं जो बात देखें चल जी, रही है। हमने देखें ओपनाइज भाई, हमने उनको बता दिया है, हमने उनको अच्छा done सियाल किया, जंग की तुम एक मिनट शार्प शूटर, सियाल जंग की गुस्ताखी तुम इस तरह जस्टिफाई करोगे? नहीं वो हमने तो गुस्ताखी कर दिया है, लेकिन आपकी मुनाफिकत है कि हम तो कह रहे हैं कि उसने गुस्ताखी किया और भाई मैंने तो माफ कर दिया, मैं तो आप अपने जिसको मानते देखें, मैं तो सियाल जंग के साथ हूं, आप लोग तो मिर्जा साहब को इधर माफ नहीं ना कर सकते। आप लोग तो मिर्जा साहब तो वल्दुल हराम कह रहे हैं, आप कैसे माफ करोगे? मिर्जा साहब तो वल्दुल हराम कह रहे हैं, आप कैसे माफ करोगे? प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मुझे सवाल का जवाब लेके देने प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। नहीं मैंने नहीं देना तेरे सवाल का। ओपन आइज भाई सवाल का जवाब लेके दें। ओपन आइज भाई, चलें कायनात भाई, कायनात भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी मैं एक सेकंड कायनात आप एज पर द लिटरेचर, ये लिटरेचर अगर पढ़ के तस्दीक कर दें ये अहमदी हजरात, अगर तो ये लिटरेचर में ये बात एज इट इज है तो फिर आपको उसका जवाब तो देना पड़ेगा। फिर देखें भाई, सबसे पहली बात ये, इसमें कोई तन सर से जुदा नहीं है, ये एक लंबा मजमून है, ये सिर्फ टॉपिक को बदलना चाहते हैं। सुन ले ना, मैं पूरी बात कर लेता हूँ, ये आ जाए हम खोल के पढ़ लेंगे, हमने इस तरह की पर्चियों से तो नहीं पढ़ना ना। और मलफूजात का कायनात भाई ये क्या तरीका है कि वहां पे आ जाएं, हमसे सवाल और अपना सवाल टॉपिक डिस्कस करेंगे, सवाल उठाओ, ओपन हम देते हैं, क्या हो सवाल अभी नहीं इधर जवाब देना है, इधर जवाब देना है। शाबाश। ये सियाल जंग को बचा रहे हो या क्या कर रहे हो? जायद मोहम्मद हमने नहीं बचाया, हमने ये सियाल जंग को बचा रहे हो? हमने नहीं बचाया, जवाब दो, जवाब वो कर लेंगे ना बाद में, पहले सियाल जंग का तो भाई जाना भी प्लीज जवाब दे दें। कमेंट लें, आपको आप जिनको मानते हैं भाई उनकी, ये मोहम्मद जायद फरमान जमील आ से गया लें, कमेंट लें। आप जिनको मानते हैं उनका फरमान आ गया, प्लीज जवाब दें। ओ भाई उसमें कहीं तन सर से जुदा नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं है ना, लेकिन तन सर से जुदा आपका कीदा है प्यारे भाई। जवाब यहाँ मांग रहे हो। ओपन आइज साहब मुझे मौका देना भाई, ओपन आइज चले सुल्तान भाई एक मिनट प्लीज यार, सुल्तान भाई गुस्ताख प्लीज को आप मौका चुप दें, कर जाएं। इनके मुताबिक जो कोई ना गुस्ताख बोले है भाई, उसको माफ जवाब नहीं लेने किया। दे जवाब साहब से। जवाब साहब जवाब दें, जरा हिम्मत करें, जवाब दें। देते हैं, सर तन से जुदा तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं जो सैफी, सलीम, मीर, मुबशर, रजा, ये सारे वल्दुल हराम हैं या नहीं, इसका जवाब दो। बाबा जायद तुम्हारा उस्ताद कह गया है तुम्हें कि अब यार मेरे उस्ताद को छोड़ो, अपने मसीह मऊद का जवाब दो। मेरे उस्ताद को छोड़ो, अपने मसीह मऊद का जवाब दो। अच्छे चमचे बनो, हिम्मत करो, जवाब दो भाई। देखिए मैं 2-2.5 घंटे से बैठा हुआ हूँ इसी सवाल का जवाब लेने के लिए कि ये मिर्जा साहब जिसको ये अदल कर लेंगे ना शार्प शूटर। नहीं कर नहीं लेंगे, अभी जो आप कर लेंगे ना, नहीं ना, इधर जवाब देना, कर लेंगे नहीं, जवाब दो इधर, कर लेंगे। हाँ जी कर लेंगे, ये भी तुम्हारे जवाब दो, टांगों पे जवाब दो, कर लेंगे, अपनी बार कहते हो कर लेंगे। यहाँ पे तो तुम बड़े कह रहे थे फलां से भी सवाल का जवाब लो, फलां से भी सवाल का जवाब लो, फलां से भी सवाल का जवाब दो। जब अपने गले में फंदा पड़ा तो कर लेंगे। अब तो यहाँ पे कह रहे थे फलां से भी लो, फलां से भी लो, फलां से भी लो। 10 बंदों को नॉमिनेट कर रहे थे। ओपन आइज भाई, इससे सवाल का जवाब लेके दें, इससे सवाल का जवाब लेके दें। कोई नहीं कहीं पे गया, इस सवाल का जवाब दो कि किस तरीके से इस सवाल का जवाब दो।
ये अपने गंद को किस तरीके से बातों के तुम साथ तो अपनी शलवार में गंद कर रहे हो भाग के, तुम तो अपनी शलवार गंदी कर रहे हो। यार सवाल का जवाब दो। प्लीज जवाब चले, उन्होंने कंडेम कर जीत लिया। गए भाई। अच्छा तुम जीत गए। जवाद भाई उन्होंने कंडेम कर लिया, 2 लोगों ने आके कंडेम किया है उन्हें, सुल्तान साहब को। आप इस तहरीर की रोशनी में से, जैसा कायन हट ने कहा, इस तहरीर की रोशनी में आप क्या कहते हैं? नहीं, इस तहरीर की रोशनी में मैं आपको बता देता हूँ, शार्प शूटर या मोहम्मद जायद आए, मियाँ साहब की ब्रॉड पे आ जाए, जिधर ये समझता है आके पेश करें, हम इसको जवाब देंगे। ओपन आइज भाई इधर जवाब लेके दें। जवाब भाई इस वेरी सिंपल सा जवाब, आदर ने आदर ये सिंपल। काइंड हार्ट भाई जिस तरह ये कह रहे हैं उस तरह है ही नहीं है ना, जिस क्यों नहीं है उस तरह? तो फिर है क्लियर करो, क्यों नहीं उस तरह? क्लियर कर दो क्या है, क्लियर कर दो क्या है। 1 मिनट दे जी, 1 मिनट दे कायनात भाई। स्वाद भाई मुझे ये बताएं, जो आप कह रहे हैं मैं माफ करता हूँ, क्या इस मिर्जा साहब के फतवे के मुताबिक मिर्जा यार साहब जाहिद जमील भाई और पहले कोई जाहिद बात नहीं जमील साहब आप बताएं ना। सवाल का जवाब भाई चाहिए। प्लीज प्लीज एम्बुलेंस ना बनाओ। आपके साथ बैठा हुआ है ये जो सयाल जंग इस है, सवाल आपने इसको का माफ जवाब किया है? दो। जवाद इस सवाल साहेब का जवाब दो। प्लीज इस बात का जवाब एक दे मिनट दें। शार्प शूटर, एक मिनट। नहीं 1 मिनट नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे। मैं जाहिद भाई नीचे उतर जाओ, जाहिद जमील भाई थले उतरो जरा। एक मिनट शार्प शूटर, एक भाईजान आपकी 2.5 घंटे से बातें सुन रहा हूँ, प्लीज मुझे इस बात का जवाब दें। मसीह मऊद के इस फरमान के मुताबिक आप मीर सलीम, आजम सैफी और मुबशर रजा और ये अल्ताफ और अली अकबर और मसरूर और नादर, जिन्होंने हत्तक अमेज जुमले कसे उस फरमान के मुताबिक आप उनको वल्दुल हराम और जनाई समझते हैं, वल्दुल जनाई, ये मिर्जा साहब ने फरमाया। ठीक है, काइंड हार्ट भाई और ओपन आइज भाई जरा कान खोल के सुनिएगा। शार्प शूटर ने सयाल जंग को कंडेम करने के लिए कहा कि मैं गलत समझता हूँ इसने किया भाई है। हमने उनको कंडेम और कर शार्प दिया, शूटर मुझे हमने बात कहा करने कि हम दो। उनको माफ मैं नहीं मुझे करते, बात मेरी मैं सारी इसी तारीफ पर्ची कल का वाली भी जवाब आपके देने पास लगा है। हूँ, मैं इसी चीज का जवाब देने लगा हूँ। नहीं इस सवाल ओपन आइज भाई इसको ओपन आइज भाई आप लोगों ने सवाल का इंसाफ करना है, 2 बंदों ने, ओपन आइज ने और कायन हटर ने। ओपन आइज भाई इसको खामोश कराए ना, मैं इसी चीज का जवाब देने लगा हूँ। ओपन आइज भाई किसी को नहीं बोलने दे ओपन आइज भाई मैं इसी हवाले का जवाब देने लगा हूँ। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसको समझना, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये कोई चीज नहीं लेके आया। जो शार्प शूटर है, जब इसे पूछा गया कि सयाल जंग के बारे में क्या कहते हो, इसने कहा कि मैं इसको गलत समझता हूँ और मैं इस पर लानत भेजता हूँ। ठीक है, अब मिर्जा साहब ने मिर्जा साहब की तलीम पे अमल किया है कि जो भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा उसको गलत समझते हैं। ये झूठ बोल रहा है, ये लिखा हुआ है, इससे ज्यादा क्या लिखा हुआ है? ये तो नहीं लिखा हुआ कि सर तन से जुदा करेंगे। मैंने अपना बयान ये भी नहीं लिखा हुआ कि हम उसको सजा देंगे। रिकॉर्ड करा दिया था मिर्जा साहब की ये तालीम नहीं है ना, उन्होंने कही ये मेंशन और लानती आदमी तुम्हें मैंने रिकॉर्ड यार फिर ये बात भाई हमें सवाल का जवाब लेना है, उसी पे रखो इसको सवाल का जवाब दे। अभी सवाल का जवाब काइंड हार्ट भाई जवाब मिल गया। मुझे मॉडरेटर मुझे म्यूट ना करें, इससे मुझे सवाल देखें, गाली ना दें, गाली कोई ना दे प्लीज आपस में। काइंड हार्ट भाई आपको जवाब मिल गया ना कि उन्होंने ये काइंड हार्ट भाई इसको क्या करें, 3 घंटे से इसकी बकवास हम सुन रहे हैं। उसके साथ ये उन्होंने गलत कहा, जो भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है वो गलत है, दैट्स इट, फिनिश। नहीं गलत नहीं है, आपकी तालीम ये है, जो मिर्जा साहब ने अल्फाज कहे हुए वो आपकी बताएं तालीम आपने। ये है मिर्जा साहब वाली। मिर्जा साहब ने उनको वल्दुल हराम कहा है, तो आप बताएं मिर्जा साहब की इस फतवे के मुताबिक सलीम मीर, नादर, मसरूर, फिर वही बात, मुबशर रजा, इमरान खालू, ये सारे वल्दुल हराम। मैंने तो यूनिवर्सल बात कर दी है ना। चले उन्होंने मिर्जा साहब ने अंदर यूनिवर्सल नहीं चाहिए हमें, सवाल का जवाब चाहिए। नादर का नाम अपने पास रखो, मीर का नाम लिखा हुआ है, फजूल बात कर रहे हैं। मिर्जा साहब ने कहा जो भी हत्तक अमेज कलमा अदा करता है। डॉक्टर भाई मतलब एक सिंपल सा जवाब है, मतलब आपका अगर इस तहरीर पे या इस पे पूरा ईमान है, मतलब मेरा तो नहीं है, मेरा ईमान नहीं है, इस तहरीर पे नहीं है, मतलब इस तहरीर पे ईमान ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे लिए सैफी हो या ये हो, मैं इनको ये अल्फाज नहीं कहूँगा। आपका ईमान है इसलिए आपको जवाब देना पड़ेगा। जी जवाब भाई आपका ईमान है, जवाब दें। मैं दे तो रहा हूँ, मैंने दिया तो है जी उनको वल्दुल जना और डॉक्टर भाई आप बता दें, डॉक्टर भाई आप बता दें जवाब दिया। ये देखें इसका जो इल्मी जवाब है ना, जो ये वल्दुल जना और ये बात कर रहे हैं ना, ये उस सेंस में बोला जाता है कि जो भी किसी नबी से बगावत करता है या किसी भी नबी की बात को नहीं मानता। 1 मिनट शार्प शूटर, ये 1000 दफा तुम्हें जवाब दे चुके हैं, 1000 दफा जवाब दे चुके हैं। मजहब के अंदर जो कहा जाता है कि जो बंदा बगावत करता है नबी के साथ, उसका रूहानी बाप नहीं होता कोई भी,
उसको बगावत इस लफ्ज से पुकारा ये जाए। अपनी तरफ से अल्फाज ना डालो, अपनी तरफ से अल्फाज नहीं, तुम्हें 10,000 दफा ये मसीह चीज़ मऊद बता ने चुके ऐसा हैं। कुछ नहीं फरमाया। मसीह मऊद ने फरमाया जो अपने यार मुंह से ऐसा कलमा अदा करता है जिससे रसूल पाक की हतक होती है, वो बंदा वल्दुल जना और नाम की पैदाइश है। ये बताएं कि हाँ। ये इस फतवे को आप तो मानते हैं? तुम्हें मैंने जवाब दे दिया, तुम्हें पसंद आया? भाई आप इस नहीं फतवे पसंद को आया मानते तुम्हें, हैं? मैं क्या भाई कर आप सकता हूँ? मसीह मऊद के इस क्या फतवे को चाहते हो तुम मानते इसमें? हैं? तुम क्या चाहते हो? हमें तो कह भाई रहे थे मसीह स्पेसिफिक जवाब मऊद दो। के इस तुम फतवे क्या को चाहते मानते हो? शोर डाला हुआ था। भाई जवाब दो ना, मसीह हम ये मऊद कहते के इस जवाब दो। फतवे को आप मानते हैं? भाई आप मसीह मऊद के इस फतवे को मानते हैं? आपका ईमान है उनके ऊपर? आप ये बताएं। उन्होंने फतवा लिखा हुआ है कि उन्होंने उन्होंने बिल्कुल। सच्ची बात लिखी है, हाँ, उन्होंने तो क्या ठीक वो बात लिखी है। ठीक है, तो फिर नादर मसरूर और नादर मसरूर को छोड़ो ना, सियाल इन्होंने जंग की बात हो रही है। यार देखे ना उनको भाई, जाके सबकी उनकी जनरल ब्रॉड बात पे हो जाओ, रही है, उनको उसको तो गालियां हमने निकालो, कंडेम, जो मर्जी प्यारे करो। भाई हमने कंडेम कर दिया उनको। हाँ, तो हमने बस सारी ठीक है, बातें- तुमने condemn कर मैंने दिया। कल ये तो कल भी defend कर आपको रहा है रिकॉर्ड बीबी कराया। जायद मोहम्मद अच्छा साहब, बताएं, तो कल मैंने defend आपको कर क्या नहीं, कहा तुम किस मुंह से फिर सवाल के जवाब ऊपर भाई- सवाल उठा रहे चलिए, हो? करते हैं, ब्राड करते पे हैं। उठाना, खान की ब्राड पे जाके उठाना। प्लीज कांड भाई चले ओपनाइज भाई, ओपनाइज भाई, मुझे अब इजाजत चाहिए। भागना नहीं, नहीं है, नहीं, जवाब नहीं, दे के नहीं, जाना, जवाब- जवाब भागना अब नहीं कोई है, समझ जवाब वाली दे के बात जाना। तो नहीं है। जवाब भाई please तुमने भागे अब नहीं, जवाब- शार्प शूटर करेगा, मतलब जवाब भाई, सीकर, please। जो सीकर नहीं कर सका वो शार्प शूटर करेगा। जवाब भाई तू please, जवाब जितने दे। समझ बड़े रहे हो आलिम हो, बात? वो भी हमें जो पता है, सीकर जवाब दे जिस के तरह- जाना है। भाई सीकर भी मेरा भाई है, ये वो शार्प चला शूटर गया है, करेगा। उसको भी आपने जवाब नहीं दिया। ये तो मसीह हाँ जी, मऊद का मैंने जवाब फतवा नहीं बता दिया, आपको। जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। एक मिनट खामोश हो अभी जाओ। यार आप एक मिनट खामोश हो। आप भी शार्प शूटर भाई, एक मिनट। नोबर्ट या भाई, 900 मेरे प्यारे भाई, महफिल में आके आप अपनी डोमिनेंस ही क्रिएट करना चाहते हैं कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, भाई चुप हो जाओ। डॉक्टर भाई को आप चुप करवाया, आपके लिए उनको चुप करवाया जवाब भाई, होस्ट है, उनको वो नहीं है, वो उनको अच्छे चुप लोग करवाया। नहीं है। ये नोबर्ट सबके भाई, गले आपको पड़ेगा, क्या किसी गाली सबके निकाल भले देगा? लाजवाब भाई भैया चुप सबके करवाया गले उनको पड़ेगा। यार। आप शरीफ आदमी हैं, वो आपको भी शार्प शूटर गाली निकाल देगा आगे से। क्या आपको जरूरत है? मैं तो आपकी इज्जत बचा रहा हूँ। चले, मैंने उनको सिर्फ चुप करवाया कि चुप कर हाँ, जाए। मैं आपकी इज्जत Kind बचा रहा hearted, हूँ, मैंने आपको गलत नहीं कह मेहरबानी रहा। आपका, शुक्रिया। ये जो है ना, ये गाली शाली देना इनके लिए बड़ा नॉर्मल है। आप शरीफ से अच्छे इंसान है। अच्छा एक मिनट, काइंड हार्ट से बात तो कर लेने दें, काइंड हार्ट से बात करने देना। ठीक है। हाँ जी। अच्छा बात ये है, काइंड हार्टेड, देखो यार सब सुन रहे हैं, बात ये कि एक चीज़ जो यहाँ पे तहरीर लगी है, यकीनन जिस भी ब्रॉड पे जाना है वो चले जाएंगे। ये जाहिद साहब भी बैठे हैं, ये सब एक दूसरे के शोर में जा रहे हैं। इस तहरीर के ऊपर एक तो इन्होंने यूनिवर्सल बात कर दी है, तो इस बात के ऊपर जवाद भाई क्या कहते हैं? क्या उस ज़मर में वो लोग आते हैं या नहीं आते? अगर नहीं आते तब भी बता दें, कोई मसला नहीं है। अगर आते हैं तो तब भी बता दें। तो जैसे उन्होंने स्पेसिफिक, अच्छा एक मिनट जवाब भाई, एक मिनट, जैसे स्पेसिफिक उन्होंने पूछा है कि वो चला गया है, जो असल टॉपिक, अच्छा एक मिनट बात, जो असल टॉपिक अच्छा था एक ना, मिनट वो बात चला तो कर गया। लेने, जवाब भाई सुन तो बात तो लेना। कर लेने दे। जब वो देखिए, काइंड मेरा हार्ट से तो पर्पस बात था कर लेने दे। सियाल जंग को एक्सपोज करना और आप लोगों के कीदों को एक्सपोज करना। और अपना आप अपना लेट आए हैं, अपना शायद आप अपना नहीं चेहरा बोले। दुनिया के सामने दिखा दिया, आए थे एक्सपोज करने और खुद लगे हो गए और सबके खुद सामने। एक्सपोज हो गया, आया था एक्सपोज करने और खुद एक्सपोज हो गया। जवाब ठीक है, भाई, ठीक है, मुझे कोई जवाब बात दे दें। नहीं, लेकिन मसीह मऊद की तालीम पे आप जो ईमान सीकर के लाते साथ हुआ है, हैं, याद रखिएगा। चले ये सवाल का जवाब दे के जाए, लोगों ने देख लिया सवाल का किसके जवाब साथ दे, क्या वो हुआ। हरामी है। सीकर याद रखेगा, सीकर को आज जवाब ठंड भाई पड़ी वो है। हरामी और बलदुल जुना तुम भी है। याद गालियां रखोगे, निकालो, तुम भी याद बैठिए। रखोगे जो तुम्हारे जितनी साथ हुआ गालियां है ना, देनी है, सीकर के साथ क्या हुआ, जितनी वो गालियां हमने देनी है, देख लिया। जो भाई तुम्हारे मसीह साथ हुआ, मऊद वो ने बताओ। फरमाया, मैं किधर से हाँ गाली चले देगा? ओपनाइज भाई, मैं इजाजत चाहूंगा। ओ भाई जवाब नहीं नहीं, सवाल का जवाब दे के जाना, इजाजत चाहूंगा, सवाल का जवाब दो। ठीक है, वाटर चलें, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ जी, ओके, अगर आप ओके। कहना चाह रहे तो मैं कोई जबरदस्ती ओपनाइज भाई देखे मुझे जूता जवाब अपना पहन के जाना, जवाब जूता पहन के जाना अपना। सिर्फ गालियां गोलियां ही रह गई हैं। शार्प शूटर आपको पता भी है कि क्या इनका मतलब, आपको कर लो प्रोवोक, कर लो आप देख लें ये उसको, लेकिन उसके बावजूद वो हवाले पे बैठा हुआ अपने। इसने गालियां नहीं दी यार, कोई गाली नहीं दे रहा यार। शार्प शूटर भाई आप भी जरा म्यूट लगाएं 1 मिनट यार। यार काइंड हार्टेड, माइक जरा ओपन करो यार। मैं माइक ओपन है मेरा यार। यार अब ये क्या, देखो जवाद भाई का हक यहाँ पे बनता है या नहीं बनता? नहीं बनता। नोबर्ट भाई हमारा ये यार एक मिनट, जवाद भाई आपसे नहीं पूछा यार, जवाद भाई आपसे नहीं पूछा। काइंड हार्ट से तो बात, इतनी तो इजाजत दे देंगे काइंड हार्ट से बंदा बात कर ले यार। बनता है, बनता है, बनता है, ठीक है, इनका जवाब बनता है, बनता है। बस ठीक है। अब ये जवाब दे दे या ना दे दे, इनकी अपनी मर्जी है। अब वो ठीक है, नहीं देना चाह रहे, अब की कर जी सकते। भाई जवाब भाई ओ हो गया जो जवाब। और कोई खिदमत है वजायत भाई दसो। वाटर भाई आए हैं, वाटर भाई से बात कर इनके रहे चेहरे पे हैं। कपड़ा मारना था, वो हमने मार लिया, यही मारना था। अब देख लें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। साहिल मौलवी साहिल, इस सारी डिस्कशन से जो मैं ये समझा हूँ, मैं अपना लिफाज कुछ भी नहीं कहूँगा अपने लिफाज में। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने कहा है कि ये ऐसे बेहया और बुज़दिल लोग हैं
कि एक सख्त दुश्मन ये मिस्टर डॉक्टर बैठा हुआ है, इसको जवाब दे के इन्होंने मसीह मौत को गालियां भी दिलवानी है, फिर खामोशी से बैठ के कहना देखो जी हमारे साथ जुल्म हुआ है। ये मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने इनको सही कहा, ये बेहया और बुज़दिल लोग हैं कि जब अपने ऊपर बात आई है मुनाफिकत की इंतहा इस दर्जे तक पहुंच चुकी है कि मिर्जा साहब का फतवा पढ़ा जा रहा है, उसके ऊपर खामोशी नहीं जी। सियाल जंग वाले कभी उसके पल्लू में छुपेंगे, कभी उसके पल्लू में छुपेंगे, कभी जी अपना भाई आप बताएं जी सियाल जंग वाले ने क्या किया, काइंड हार्ट भाई आप बताएं सियाल जंग वाले ने क्या। और भाई जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का फतवा तुम्हें पढ़ाया गया है, उस फतवे की रूह के अंदर से मीर सलीम ने जो किया है, सैफी ने जो किया है, इनके ऊपर तो कुछ बोलो नहीं। ये बुज़दिलों की तरह और बेहया होकर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को गालियां पढ़वाएंगे, फिर खामोशी से घर बैठ जाएंगे और ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी। फिर पता क्या कहेंगे, भाई पैसे आए ना पर्चा करवाना। ये मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद कह रहा है इनको, मैं नहीं कह रहा, हवाला दे दूंगा जी। अपना भाई सबसे पहले मुझे तारिएगा ना, आप फटाफट तार देते हैं, बेशक जो दूसरे जो मर्जी कहते रहे। और डॉक्टर साहब को किसने उतारा था ये सर थोड़ा सा मुझे बता दें। डॉक्टर साहब भी खुद गए हैं, जवाद साहब भी खुद गए हैं, आप बात करें प्लीज। अच्छा, अब मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि ये शार्प शूटर तो मौजूद है? शार्प शूटर भी जो ऊपर है ये मौजूद है, इसने हाँ जी इसकानी साहब की जी। मैंने एक कमेंट्स किया था जो कि मैंने कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा लगाया था, तो इसने कहा था कि ये गालियां हैं कुरान मजीद के अल्फाज को, तो ये इस अपना हिसाब दे हैं जरा, अगर कहते हैं तो सबूत पेश कर दे। हो रही है अपने मंसूर भाई, अपने आप उनके कोर्ट में बॉल थ्रो कर रहे हैं, वो आपके कोर्ट में बॉल थ्रो कर रहे हैं। बात इतनी सी नहीं, बात नहीं अच्छा काइंड हार्ट भाई, मंसूर भाई मेरी बात तो सुन ले। चले पहले काइंड हार्ट भाई, जो मंसूर भाई जो टॉपिक हो रहा है ना उस पे बात मेरी बात सुन ले मंसूर भाई, मेरी बात अच्छा मेरी बात तो सुन ले मेरी भाई, सुन ले। जब बात आएगी लिटरेचर की, मेरा असूल है, कम से कम मेरा हद का असूल है कि लिटरेचर की, दुनिया के किसी लिटरेचर की बात आएगी तो उसका जवाब तो बनता है। दुनिया की किसी कुरान हदीस या कि बाइबल या संस्कृत या मिर्जा साहब का लिटरेचर, उसमें कोई बात लिखी है तो उसका जवाब तो फिर बनता है, उसको एक्सेप्ट करके उसका जवाब बनता है। अच्छा जी, आपकी बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट है। एक मिनट रुको साहिल, एक मिनट। मैं काइंड हार्ट साहब से बात कर रहा हूं, शार्प शूटर देखा वही मंसूर साहब जवाब देंगे। लिटरेचर से अगर ये साबित हो जाए कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने बात नहीं कर रहा, मैं काइंड हार्टेड साहब आपकी बहुत इमेच्योर स्टेटमेंट है, मैं आपको समझाता हूं यार। इनको नीचे तारो जो बीच में बात। अच्छा आप नीचे उतारे। मंसूर भाई मैं किसी ने कर देनी है इस तरह। मंसूर भाई प्यारे भी, मैं आपको जवाब देता हूँ, सारे चुप कर जाएं, सारे चुप गए, मैं इनको जवाब देता हूं। नहीं तो मैं जो काइंड हार्ट भाई ने तू उन्होंने रोकना सीखा कि नहीं मैं जवाब देना, मैं उन्होंने गल कर रहे हैं विच बोलन दी भाई। पहले मसीह माऊद का जो फतवा मैं तेन दसन है कि विच बोलन दी जरूरत नहीं है, उदो उन्होंने रोकना सीखा कि मैं गल करनी है। आपने किससे बात करनी है? हाँ जी काइंड हार्ट भाई, बात ये है कि जवाद भाई ने आपको बड़ा ही क्लियर एक इंस्टांस दिया है कि ये हमारे कायद हैं और ये इनके कायद हैं, और ये वो उनका बात रखने का मकसद ये था कि जो इनके कायद हैं ये फिर उस पर अमल क्यों नहीं करते। अगर कायद रखे हुए हैं तो उस पर अमल क्यों नहीं करते, खुद क्यों नहीं अमल करते। यही सवाल तो आपसे किया था उन्होंने कि आपके कायदे, आप सैफी को, आजम सैफी को भाई हमारे मैं तेना गल कर रहे हैं, मैं तेरे बोलने की तमीज नहीं है कि बात मुसलमान की हो रही है ना, बात जो आप दूसरे से मुतालबा कर रहे हैं मैं तो गल ही नहीं कर रहे हैं, जब खुद कर रहे हैं मैं तो गल ही नहीं कर रहा, नहीं करते दूसरों को कहते। मंसूर भाई बदतमीजी ना करें प्लीज, आराम से बात करें। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं उससे बात ही नहीं कर रहा। प्लीज आराम से बात कर लेना यार, कुछ नहीं होता, क्योंकि जो बीच में बोलेगा वो मेरे से ऐसी बात मैं नहीं ना देखें। अभी जवाद भाई ने हमें किसी को बोलने नहीं दिया, वो बोलने की जरूरत नहीं है ना उसकी सफाई देने की, मैं सिर्फ काइंड हार्ट भाई से बात कर रहा हूँ। नहीं काइंड हार्ट भाई से क्यों बात कर रहे हैं? आपने मुझसे सवाल किया तो मुझसे जवाब नहीं, उस टाइम काइंड हार्ट भाई को तो आपने रोकना था कि मैंने जवाब देना है। अब मैं अभी जवाब दे रहा हूँ ना भाईजान। नहीं, और अगर तो काइंड हार्ट अगर देखें देना पहले, उसके बाद आपसे कर लेंगे। पहले मंसूर भाई को काइंड हार्ट साहब से बात करने दें थोड़ी सी, उसके बाद मिस्टर डॉक्टर साहब आपसे कर लेंगे। प्लीज साहिल भाई आप भी जरा थोड़ी देर के लिए म्यूट रखें, शुक्रिया जी। काइंड हार्ट भाई आप रेडी हैं? नहीं काइंड हार्ट भाई, जवाद भाई ने जो बात की बिल्कुल ठीक की। इनके कायदे ये हैं कि जो गुस्ताखी या जो भी इस तरह का काम करे जिसको ये समझते हैं ये गुस्ताखी है तो उसका सर तन से जुदा होना चाहिए। वो इनके अकायद सामने रख रहे हैं
उस पर ये अपना मौक़िफ़ छुपा रहे हैं अब कि भाई हमारा खुला मौक़िफ़ अब ये उस अकायद को कि भाई हमने माफ़ कर दिया या हमने नहीं माफ़ किया। और भाई आप एक तरफ कहते हैं ये सज़ा है उसकी, और सज़ा क्या है? हम तो हमारा तो ये बिलीव ही नहीं। हम कहते हैं कि ठीक है अगर किसी ने गलत किया है तो ठीक है, वो खुदा और उसके दिल का हाल खुदा तआला जानता है, वो बेहतर जानता है कि उसको क्या सज़ा देनी है। तो हमारा तो ये अकीदा ही नहीं है या ना हम इस तरह का रखते हैं कि भी सर तन से जुदा कर दो। ये चीज़ समझने की बस कोशिश मैं पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। बात कंप्लीट हो गई जी ठीक है। एक सेकंड ट्रूथ सीकर भाई, आपकी बात कंप्लीट हो गई? मेरी कंप्लीट होगी, आप करें। जी जी। बात जो जो जहाँ तक अकीदे की बात है ना, ये वाला स्पेसिफिक ये एक अपने नज़रिए की बात है। इस नज़रिए पे मैं पूरा उतरता हूँ कि ठीक है, जो आप ये जो नज़रिया है कि ये जो है ये वाली सज़ा नहीं होनी चाहिए, और ना ही मतलब मैं इसका कायल हूँ जो मिर्ज़ा साहब ने भी लिखा है कि गाली गलोच भी उसको दी जाए ना। अलबत्ता गलत कहना चाहिए, गलत वबा के दौर कहना चाहिए, क्योंकि किसी के अकाबरीन को आप बात कर रहे हो ना, किसी अकाबरीन को लेकर आप बात कर रहे हो। आप कॉन्सेप्ट पे बहस करो, आप लिटरेचर पे बहस करो। आप मुसलमान नहीं हो तो आप लिटरेचर को देख के आप सवाल कर सकते हो, या आप कह सकते हो मैं इस पर ईमान नहीं लाया। लिटरली मैं इस पर ईमान नहीं लाता, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं होता ना कोई बात। ये मैं इस पर ईमान नहीं ला सकता फॉर सो एंड सोन रीज़न ना, मेरा दिल नहीं मानता, ये मेरा दिल इस पर वो नहीं आता। दैट्स इट। बात यह है कि आप इन्होंने तहरीर लिखी है, आप उस पर ईमान लाते हो, तो उसका तो फिर जवाब बनता है ना। अब वो चाहे मैं अवैस भाई की ब्रॉड पे अक्सर जाता हूँ, अगर मुझे कोई लिटरेचर में ये चीज़ कॉन्सेप्ट नज़र आती है कि ये लिटरेचर में ये चीज़ लिखी है, ये चीज़ अगर बात लिखी है और इसका बैकग्राउंड है, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ उनको, मैं इस पर ईमान नहीं लेके आया, और वो मेरा राइट है। अब मैं अपने को मुसलमान नहीं कहता, इसलिए मैं इसका राइट है मेरा। लेकिन ये है कि आपको आप कह रहे हो कि आप मानते हो आपके लिटरेचर में एक चीज़ है, तो फिर उसको फिर ओन करना, पहले तो ओन करना बनता है। ऑन करने के बाद उसको फिर आपको उस लिटरेचर पे आपको जो है ना जवाब देना है कि इसमें अप्लाई होता है कि नहीं होता। इतनी सिंपल सी बात है। नहीं, क्या अप्लाई होता है? मैं आपकी बात नहीं समझा। लिटरेचर असल में कहना ट्रुथ सीकर भाई हौसला कर लें। कहना भाई एक चीज़ का फैसला कराना है मैंने आपसे, क्या इनको इख्तियार हासिल है ये हमारे ऊपर कोई भी अकीदा थोप के हमारे ऊपर आके एतराज़ उठाना शुरू कर दें? ये साबित करें कि हम ये कहते हैं कि जिसने गुस्ताखी की उसकी गर्दन उतार दो खुद जाके। ओ भाई, हमारा ईमान ये है कि अगर किसी ने शातमियत या गुस्ताखी की है, कानून मौजूद है सारी दुनिया में, उस बंदे को कानून के कटहरे में लाया जाए, उसके ऊपर अगर साबित होता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये अपनी तरफ से घड़ के, एक मिनट बताता हूँ, अपनी तरफ से घड़ के हमारे ऊपर ये जो थोप रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने अभी तक उसका कोई प्रूफ नहीं दिया। कायन भाई, इनसे कहें इस चीज़ का प्रूफ लगाएं। हमने जैसे इनके सामने हवाला रखा है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब का कि जो रसूलुल्लाह या अंबिया के बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल करे वो वल्दुल हराम है, हवाला रखा ना, सबूत दिया ना। इनसे कहें ये सबूत दें इस चीज़ का, जो हमारे ऊपर ये हमारी तरफ ये अकीदा थोप रहे हैं ना, इनसे कहें इसका सबूत लगाएं, यहाँ पे साबित करें हमारे ऊपर ये अकीदा जो ये थोप रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर एतराज़ उठाएं। जैसे हमने इनके सामने रख के इनकी हुज्जत जो है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उसको इनके सामने रख दिया ना, साबित किया ना, उसके बाद इनके ऊपर सवाल उठाया। अब जो भी हमारे ऊपर एतराज़ उठाएगा, पहले यहाँ पे साबित करेगा, अपनी तरफ से हमारे ऊपर अकीदा नहीं थोपेगा, साबित करेगा हमारा ये अकीदा, फिर हमारे ऊपर एतराज़ उठाएगा। नहीं जी, ये इनसे कहेंगे, इससे अगर इतलाफ रखते हैं इस असूल से तो ठीक है, वरना ये असूल साबित करेंगे, उसके ऊपर अब बाद में आके एतराज़ उठाएंगे, उसका रेफरेंस देंगे पहले। ठीक है, ये ट्रूथ सीकर भाई इनको देते हैं मौका। एक मिनट बाकी म्यूट लगाएं। ट्रूथ सीकर भाई आप इनका जवाब दे दें। वो कह रहे हैं कि रेफरेंस दें जहाँ पे लिखा हुआ है कि सर तन से जुदा है, वो रेफरेंस जरा सामने लगा दें आप। मैं कायन हार्टेड साहब का जवाब सबसे पहले देने लगा हूँ। और ये सबसे पहले ये जो आपने मोहम्मद जाहिद जैसे ऐसे बद अखलाक किस्म के लोग बैठाए हुए हैं, तुझे कह के इनको तमीज़ ही नहीं है बात करने की। ये इसको ज़रा तमीज़ के दायरे में रखिएगा, बाद में मेरे ऊपर इतराज़ कोई ना करे। तो मुझसे बात क्यों कर रहे हो? इस तरह तमीज़ से बात करो। अब देख रहे बदतमीजी ये बंदा कर रहा है, नहीं तू खुदा का नाम है। मैं आपको ये बता रहा था, मैं आपको ये बताने लगा था कि आपकी जो स्टेटमेंट है ना, थोड़ी सी आपने स्टेटमेंट आपकी गलत है। देखें, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे गैर मुस्लिम आके
गलत माने पहना के शातमियत कर रहे होते हैं, ठीक है, और उनके लहजे इस तरह से होते हैं कि अल्फाज पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन लहजे में पता चल रहा होता है कि वो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उधर ये सारे मुसलमान जितने बैठे हुए हैं ना, सारे यही कहते हैं कि ऐसी जगह पे नहीं बैठना, वहाँ पे फ़ौरन निकल आना है, वहाँ पे उनको जवाब नहीं देने। ये हमारे जो हैं हमारे मसीह मौद के हवालों पे जब शातमियत करते हैं और बीच में अपनी तरफ से और जिस तरह ये लहजा इख्तियार करते हैं और जिस तरह इनका तज़किया उसका मजाक उड़ाते हैं उनके हवालों का, उसमें उनको आगे से हम जवाब दें, ये तो कोई आपकी सही रिक्वायरमेंट नहीं है। जब किसी अच्छे डिसिप्लिन में कोई एक डिसिप्लिन्ड ब्रॉड हो, उसमें इनको पे शातमियत से रोकने का आपके पास पूरा एक निज़ाम हो और उनको सिर्फ सवाल करने की इजाज़त हो, सवाल करें, जवाब सुने, जवाब के बाद ही आगे चलें। उसके आगे कोई फर्दर सवाल बनता है, सवाल के रंग में करें, तो फिर तो हो सकती है बात। हम 100 दफ़ा बुलाएंगे, 100 दफ़ा आए, हमारी ब्रॉड्स पे आए, एक डिसिप्लिन ब्रॉड हो, आए, बात करें। लेकिन जब इनका तरीका ही ये है कि इन्होंने शातमियत करनी है और आप उनको शातमियत के लिए अलाउ कर दें, ये बहुत ही आपकी गलत आपने एक मेरे हिसाब से थोड़ी सी गलती की है यहाँ पे। फिर दूसरी बात यह है कि जो हवाले हैं 100 दफ़ा आएँ, हम तो बार बार बुलाते हैं एक ऐसी ब्रॉड पे जो एक कंट्रोल इन्हें कर सके, जो शातमियत से रोक सके, और ऐसे लोग आएँ जिनके अंदर सवाल का रंग हो, जो सवाल करना चाहते हैं, जो अच्छे अखलाक वाले हों, तो ज़रूर आएँ, ठीक है। जहाँ तक ये हवाले की इनका टाइम खत्म हो गया भाई, लेकिन गलत बात। एक सेकंड सवाल हो रहा है, वो जवाब देंगे। नहीं ठीक है, मुझे रिस्पॉन्ड करने दें। आपकी ये जो आपने जो बात की है गुफ्तगू, इससे मैं एक्चुअली 100% एग्री करता हूँ इन सेंस, ठीक है ना, कि देखें लिटरेचर लगा के सामने उसको उसका कॉन्सेप्ट उन्हीं से समझ के और जो आप समझे हैं वो समझा के जिस तरह भी अच्छे अल्फाजों में हो सकता है उसको वो चीज़ होनी चाहिए। वो मैं उस पर मैं एग्री करता हूँ और इसी तरह होना चाहिए। और इधर वाकई आप सही कह रहे हैं कि अगर कोई शातमियत वगैरह जो रूल है अगर उधर भी है तो हर जगह हर किसी के काबरीन के लिए होना चाहिए। एग्रीड 100%, ठीक है ना। ये जो उन्होंने लगाई थी ये इबारत, ये शातमियत से रिलेटेड नहीं थी। अलबत्ता ये ठीक है, वो सारी बातें आपकी ठीक है, वो हमारे मिस्टर डॉक्टर साहब भी हैं और नीचे भी बहुत सारे लोग होंगे जो कर जाते हैं अकाबरीन को लेकर ना, जो अहमदी हजरात के हैं, कादियानी हजरात के हैं, और कादियानी भी अक्सर उनको ऐसी अपने अल्फाज कर जाते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल जो है नुकसान पहुंचता है। और मुसलमानों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात सिर्फ यही है, मैं भी इस चीज़ को एडवोकेट करता हूँ जो आपने सिंपल सी बात कही है, लेकिन लिटरेचर जो सामने लगा हुआ था ना वो शातमियत वाला नहीं था। नहीं लिटरेचर के साथ मैं इस पे तो सिकल भाई एक मिनट ये यार मंसूर भाई, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं ना, मैं आपका जवाब देने लगा हूँ। ये म्यूट लगाएं मंसूर भाई, आप उनका जवाब नहीं देंगे। मंसूर भाई आप म्यूट लगाएं, मंसूर भाई एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ कॉन्टेंट भाई आपका जवाब पूरा हो गया है, आप अपनी बात एक्सप्लेन कर पाए हैं। मेरा जवाब पूरा हो गया जी। यार ओके, मतलब आपने जो बयान किया है वो ट्रूथ सीकर साहब को, वो ये कहा है कि वो जो स्टेटमेंट थी उसमें कोई ऐसी शातमियत नहीं थी, उसमें मिर्जा साहब के बारे में कोई गलत बात नहीं की जा रही थी, बात की जा रही थी जस्ट नॉर्मल लोगों के बारे में जो जमात के हैं, जो गालियां देते हैं, जो ऐसी चीजें यूज करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बात हो रही थी। उसमें मिर्जा साहब से उसके बारे में पर्ची लेके आए ना। देखें ओपन आई साहब, यही तो आपको समझा रहा है। ओपन आई भाई कोई मिसयूज कर रहा है आपकी ब्रॉड को, मुझे म्यूट कर रहा है बार-बार। हवाला आप अगर आप डिसिप्लिन रख सकते हैं, देखें आप सबसे पहले, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ये गारंटी दे सकते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो शार्प शूटर हैं, या आगे जिस तरह के इनके अखलाक हैं, पर्सनल अटैक नहीं करना, इसको ये आपके जो शासन साहब देखिए, मैंने इनको 2 घंटे बोलने दिया। ट्रूथ सीकर साहब, ये जो मिस्टर डॉक्टर साहब है ना, मैंने इनको बीच में 2 घंटे बाद अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको पहले सबसे पहले ये चाहिए कि उन लोगों को लें जो अच्छे तरीके से सवाल कर सकते हैं, बजाय कि जो मशहूर हैं कि जिन्होंने बात ही अपनी हाशियाराई करनी है और उन्होंने पर्चियां लेके एक बीच में से स्टेटमेंट ले आनी है। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें 2 लाइनें उन्होंने पढ़ी हैं
और आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं चल रहा कि इसमें उन्होंने क्या, उसके लिए तो पूरा जब तक मजमून पढ़ेंगे नहीं आप, कम अज कम आपको 3-4 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। अगर कोई अच्छे तरीके से सवाल करेगा उसके लिए हम पढ़ के अच्छी तरह समझ के उनको जवाब देंगे, ठीक है। मैं अगर आप ये कहते हैं अगर आप शातिमियत को कंट्रोल कर सकते हैं तो ठीक है, मैं आपके सामने पढ़ लेते हैं हवाला। आप मुझे बताएं कौन सा पेज नंबर है, लेकिन फिर यू हैव टू मेक श्योर, ठीक है। वो बात कर ले। अच्छा जी, देखिए कांड आठ भाई और ओपन आइज भाई और नो वर्ड भाई ये कहते हैं कि भाई मैं शातम हूँ, जबकि जवाद साहब इधर फतवा दे के गए कि रसूल पाक की शातमियत होती ही नहीं है, और अगर उनकी नहीं होती तो फिर मिर्ज़ा साहब की भी नहीं होती, क्योंकि मिर्ज़ा साहब का दावा है कि मैं उनका ज़िल और बरूज़ हूँ। ये बात तो यहाँ से इनकी ख़त्म हो गई कि शातमियत तो होती नहीं, आपके सामने इस ब्रॉड पे वो ये दे के गए। जबकि दूसरी साइड पे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब कह रहे हैं कि शातमियत होती है। अब ये इनके ऊपर है कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब मसीह मऊद की बात को मानते हैं या ये जवाद की बात को मानते हैं। जबकि मसीह मऊद साहब फरमाते हैं, देखें ये मलफूज़ात हैं, इनको इतना बेचारे को नहीं पता कि मलफूज़ात में पूरे 5 सफ़े नहीं होते। उनकी जो एक कोट है वो एक जगह पे लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई बंदा अपने मुंह से ऐसा कलमा अदा करता है जिससे रसूल पाक की हतक होती है, वो बंदा जो ये कलमा अदा करता है वो हरामी और वल्दुल ज़ना नहीं तो और क्या है। तो इस मसीह मऊद के फरमान के मुताबिक ये इनकी तालीम हो गई, क्योंकि इसके ऊपर ईमान लाते हैं, वो अकमर आदल हैं, उनको कुरान हदीस और जो भी है वो सबसे ज़्यादा इल्म दिया गया। इन्होंने उनके ऊपर ईमान लाया, उनको मसीह मऊद माना, उनको इमाम महदी माना, उनको ज़िली बरूज़ी उम्मती नबी माना, उनकी तालीम को ये मानते हैं, उसके ऊपर ईमान लाते हैं। तो उसके मुताबिक मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई जो आज़म सैफ़ी, नादर, मसरूर, अच्छा मीर लतीफ़ और मुबशर और अकबर और अहमद जाट, इन्होंने रात को भी बदतमीज़ी की, बदअखलाक़ी की, रसूल पाक की शातमियत की, तो इस फतवे के मुताबिक क्या आया वो वल्दुल ज़ना और हरामी हैं या नहीं है, ये पूछ रहे हैं। इन्होंने हमसे मौक़िफ़ पूछा, हमने सरे दस्त कहा, सीकर ने भी कहा, ज़ैद भाई ने, सब ने। मैंने तो कल जवाद भाई को पूरा रिकॉर्ड कराया, उनके पास मेरी रिकॉर्डिंग है कि मेरा क्या मौक़िफ़ है, और अभी वो आज झूठ बोल रहे थे कि ये उसको सेव कर रहे हैं। हम नहीं सेव कर रहे, हमने तो अपना बता दिया। अब आप अपनी तालीम भी तो बताएं ना भाई, हमारी तालीम ने तो आपने पूछ ली, अब अपनी तालीम लिटरेचर मुझे बताएं, वो मैंने बता दिया। दूसरा मसरूर भाई कह रहे थे, मंसूर भाई, कि इन्होंने तर्जुमा लिखा, तो भाई मैं कोई तर्जुमे का हाफिज़ नहीं हूँ, ठीक है। इन्होंने उर्दू में लिखा था और उर्दू में इन्होंने पता नहीं क्या लिखा था। अब मुझे ये बताएं, मेरी एक बात इन्होंने पकड़ ली। मंसूर भाई आपसे सवाल है और ओपन आइज भाई और काइंड हार्ट भाई मुझे जवाब लेके देंगे। जो बंदा ऐसा कहता है कि अगर मेरे सख्त अल्फाज को तुम गालियाँ कहते हो तो कुरान तो फिर पूरा गालियों से भरा हुआ है, ऐसे बंदे के बारे में क्या बताते हैं? ये 2 बातें इनसे पूछ के देने प्लीज़। थोड़ा सा कंट्रोल करो मैं बात कर सकता हूँ जी? एक सेकंड, नोवट भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद आपको मौका देते हैं मंसूर भाई। नोवट भाई आप ठीक है। अच्छा, मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ। देखें, जो पुरानी बात थी ना, बात यह कि हर किसी को मौका यहाँ पे मिल रहा है, कोई यहाँ पे गुस्ताखी नहीं हो रही, कोई अगर इवन इनफैक्ट कोई नीचे अगर कोई मिर्जा साहब को बुरा भला भी कह रहा है तो उसको भी म्यूट किया जा रहा है। तो ट्रुथ सीकर भाई, आपका ये बयान कि यहाँ पर आप बैठ के गुस्ताखियाँ करवा रहे हैं, तो ये आपका सरासर एक ज़्यादती है। आप भाई हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ मिर्जा साहब की तहरीर लगाई गई है और उसको उर्दू में पढ़ा गया है, अगर उर्दू में पढ़ना और तहरीर लगाने को आप कहते हैं कि गुस्ताखी, तो आई डोंट नो, ये गुस्ताखी नहीं है। बात हो लेने, आप सवाल करें उनके हवाले से मतलब, आप बात पूरी करने दिया करें। इतना पेशेंट होना चाहिए कि किसी शख्स को बात पूरी करने देते हैं, प्लीज। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो काइंड हार्टेड ना भाई, आप बोल लें भाई, आप बोल लें, हम चुप कर जाते हैं। आप बोल लें पहले भाई, बात कर लेने दे, पूरी बात को कंप्लीट कर लेने दे, खुदा के लिए इतना तो हौसला रखें यार आप लोग यार। लगा रहा है। अच्छा, बात यह है कि यहाँ पर कोई शातमियत नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे बैठ के समझने और समझाने वाली बात ही हो रही है। अगर किसी शख्स पे कोई फतवा लगाया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में दिखाया जा रहा है कि लिटरेचर में ये लिखा है। अगर यहाँ पर कोई शख्स मिर्जा साहब को बुरा भला कहेगा तो ये ब्रॉड यकीनन उसको म्यूट भी करेगी और फॉर एवर म्यूट करेगी। अगर शार्प शूटर साहब जैसे लोग भी यहाँ पे बैठ के अगर गाली निकालेंगे तो ये यहाँ से फॉर एवर म्यूट होंगे। तो प्लीज ऐसे इल्जामात जिससे गुफ्तगू बढ़ ना सके,
बेतुके इल्जामात जिनका कोई फायदा नहीं है, इल्मी बात करें। उस शख्स ने एक हवाला लगाया सामने, अगर उस हवाले में उसने अपने पास से कोई वर्ड्स ऐड किए हैं, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई इसने अपने पास से वर्ड ऐड किए हैं, इसने अपने पास से इसने ये तशरीह किया है। वो लिखा हुआ उर्दू में पढ़ रहा है, उर्दू में पढ़ रहा है, और उर्दू में पढ़ने के बाद आप कह रहे हैं यार ये शातमियत है। तो यार ये प्लीज काइंड हार्टेड के ऊपर ऐसी चीजें ना करें, और जो बात है उसको इल्मी बात को इल्मी तौर पे करना चाहिए, और अपनी बारी का वेट करें। अगर मंसूर भाई हैं, ट्रूथ सीकर भाई हैं, जाहिद भाई हैं, जो भी हैं, जो ऑनर ऑफ द ब्रॉड है और जो इसको मॉडरेट कर रहा है काइंड हार्टेड, वो पूरा मौका देंगे। तो प्लीज ऐसे अल्फाजों से चुनाव करें जिनका कोई फायदा नहीं है, बेतुकी बात ना करें। तो अब आप गुफ्तगू को जारी रखें। अच्छा, ये अवैध साहब, मैंने वो बात की नहीं जो आप मुझ पे डाल रहे हैं। यही तो एक आप लोगों की प्रॉब्लम होती है। आप सिंपल एक काम करें, मुझे वो ज़रा बताएं कि वो हवाला कौन सा है, ठीक है, वो बताएं कौन सा हवाला है। अभी इसको पढ़ लेते हैं हवाले को। ठीक है, डॉक्टर साहब खोल लें। नहीं, डॉक्टर साहब से नहीं बात होगी। ये देखें ना, आप एक ऐसे बंदे को इजाज़त देते हैं। मैंने अवैध साहब को कहा है, वो मेरे सामने ओपन एडवाइस क्या लिखा हुआ है, इसने क्या लिखा हुआ है, ओपन एडवाइस ये देखें, ये पेज क्या लिखा रहा है, और ये आप लोगों की देखें माशाल्लाह, ये उसको किस की इजाजत आप दे रहे हैं? अच्छा, वो यार अपना नोवर्ड भाई या ओपन आइज भाई, ये क्योंकि नीचे उन्होंने वो लिखा, मुझे हवाला नंबर बताएं, मैं हवाला खोलता हूँ। लिखा हुआ है ना, मलफूजात जलसोम निकालें, मलफूजात हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम। ठीक है, अपना कैमरा बंद कर लें मिस्टर डॉक्टर भाई, क्योंकि वो मैंने अभी नोटिस किया कि वो अपने नीचे भी कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि ऑफेंसिव। और इसको आप कह रहे थे कि ये हवाला वो लेके आया है। जी। उस बंदे ने गालियां दी थी रसूल पाक को, और हमने ये हाशिया इसकी शुरू हुई है। हमने उस बंदे की बात बता रहा हूँ भाई, आपको नहीं आप थोड़ा सा हैंडल करें यार। अवैस भाई आप निकाल लें, आप वो एग्जैक्ट जिल्द बता दें, वो निकाल। अवैस की देखें ना, ये इसकी आदत मलफूजात जलसोम निकाल लें, चलें कुछ नहीं आ रहा। मलफूजात जलसोम निकाल लें जनाब। ओवर्ड भाई या ओपन आइज, मलफूजात हजरत मसीह मौद की किताब नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ, जो मलफूजात में पूरा मजमून बयान नहीं होता, इसको समझने के लिए हमें वो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की रूहानी खजाइन का हवाला चाहिए, ताकि पूरा मजमून पढ़ सकें। आप इसको नहीं मानते? देखिए, ये फिर वही हरकत आप निकाल लेना। ये भाई उनको बताने तो देना, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मलफूजात जो है वो मिर्जा साहब की तहरीरात नहीं है, तो उनको बात एक बार कंप्लीट करें। भाई आप नहीं मानते, यहाँ पे हौसला कर ले थोड़ा सा। उनकी आप बोले भाई ये क्या है, मलफूजात क्या है, थोड़ा बता दें। अब ऐसा बात को समझ लें। आपका भी पता नहीं क्या, मुझे हैरानी है कि आप भी पता नहीं किस सब चल पड़े हैं। मैंने ये समझाया है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की का मजमून समझने के लिए वो हमें रूहानी ख़ज़ाइन से देखना पड़ेगा। जो मलफूजात है वो उनकी किताब नहीं है, वो उनके डिफरेंट कटिंग्स हैं, उनके हवाले हैं, लेकिन उसमें पूरा मजमून बयान नहीं होता। इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए पूरा मजमून समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबली बात हो रही है ना, वो उन लोगों की हो रही है जो जानबूझ के गुस्ताखी करते हैं और उस गुस्ताखी पे ढीठ बन के खड़े रहते हैं, ठीक है। ना कि कोई गलती से कोई ऐसी बात कह दे, वो उस तरह नहीं जो एक जानबूझ के करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो असल मजमून रूहानी खजाइन के जो पेजेस हैं वो बताएं, उनको पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा। जब तक आप एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, आप खुद भी वैसा आप खुद जाएंगे ऐसी ब्रॉड पे जहाँ पे अहादीस लगा, पढ़ तो अहादीस ही रहे होंगे, लेकिन सारे शातम वहाँ पे बैठे होंगे और शातमियत कर रहे होंगे। आप जाएंगे उनको जवाब देने? तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा ना ये ध्यान रखा करें इन चीज़ों का, और अपने लिए कोई और असूल और दूसरों के लिए दूसरा असूल। नहीं, देखिए इधर मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। देखिए, आपने आके क्लेम किया कि यहाँ पे डिसिप्लिन एनवायरनमेंट नहीं है। बात यह है कि जवाद साहब भी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डिसिप्लिन एनवायरनमेंट होना चाहिए, लेकिन आपने समहाउ ये दिया है अपनी गुफ्तगू से आइडिया दिया है कि यहाँ पे शातमियत कराई जा रही है या जानबूझ के हदीस। नहीं, ये नहीं कहा मैंने कि शातमियत कराई जा रही है, या उस तरह आपने एक ब्रॉड से कंपेयर किया जो हदीसें लगा के कमेंट्री कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, उन्हें पूछ रहा था वैस साहब को, मैं उनको वैस साहब ओपन आइज भाई, ये ब्रॉड पे जाएंगे। ओपन आइज भाई, ये ब्रॉड पे तनकीद, अवैस पे तनकीद, काइंड हार्ट पे तनकीद, देखे ना ये भाषा रही लोग शुरू हो जाते हैं। ये कौन सी बात है यार? वो हवाला लगा सामने से बात करें, चले हवाला पे बात और अगर रेफरेंस सामने हवाला मुझे बाद में कर लेना यार। रिपोर्टर भाई एक सेकंड, रिपोर्टर भाई, ट्रुथ सीकर भाई, हवाला लगा हुआ है, उस पे बात कर लें प्लीज। ये मलफूजात का है ना, रूहानी खजाइन से दिखाए ना मुझे।
काइंड हार्टेड भाई इनसे कहें मलफूजात से मुनकर हो जाए, मुकर जाए। इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है मिर्जा गुलाम अहमद जाहिद भाई साहब की एक तहरीर। शख्स कह रहा है, जाहिद भाई एक शख्स कह रहा है कि मलफूजात मिर्जा साहब की कुतुब नहीं है, मिर्जा साहब की तहरीर नहीं है। तो अपनी वेबसाइट से ये जो आर्टिकल ऊपर लिखा हुआ है हटा दो, जो मंसूब किया हुआ है, ये तारुफ लिखा हुआ है। साहिब नहीं एक सेकंड, सारे खामोश हो जाए। ये ट्रू सीकर साहब ने कहा है कि मलफूजात उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें इस चीज़ को कि क्या मतलब इसमें जो तहरीरात लिखी जाती हैं उसका क्या मकसद था फिर मलफूजात लिखने का? जी मैं आपको बताता हूँ जी। मलफूजात जो है ना वो उनकी किताब नहीं है, ये मैंने कहा है। इसमें अगर किसी मजमून को आपने समझना है ना तो उसमें जो रूहानी ख़ज़ाइन पे जाके उसमें पूरी तहरीर हमारे सामने आएगी, फिर पूरा मजमून समझ आएगा। मलफूजात जो हैं वो तो जमात अहमदिया के अपने लोगों के लिए एक, जो लोग ईमान लाए हुए हैं उनको एक मैसेज देने के लिए मलफूजात से डिफरेंट उनकी जो सेइंग्स हैं वो यहाँ पे हैं मलफूजात में, ठीक है। लेकिन फिर वो उन्हीं को समझ आएंगी जो ईमान लाए हुए हैं। जो ईमान नहीं लाए हुए उन्होंने तो एक गलत मतलब उसको पहनाना है। असल मजमून समझने के लिए रूहानी ख़ज़ाइन में जाएंगे तो फिर आपको पूरा मजमून समझ आएगा, ताकि इन लोगों को भी मौका ना मिले अपनी हाशियाराई करने का। उनकी करना ओपनाइज तुसी रूहानी ख़ज़ाइन का दे देना। ओपनाइज भाई इन्होंने कहा है कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब की सेइंग्स हैं, ठीक है। तो अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब की सेइंग हैं तो क्या ये मिर्ज़ा साहब की इस सेइंग्स को मानते हैं? एक सेकंड डॉक्टर साहब एक सेकंड। बात ये है तो उसके साथ अगर वो आपने जो एक्सप्लेन किया है कि ये जमात के लोगों के लिए इकट्ठी की गई थी, विच मीन्स के जब ये इकट्ठी की जा रही थी तो डेफिनेटली ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जो उसका एसेंस है जो उस बुक में रूहानी ख़ज़ाइन में बयान किया जा रहा है उसी को ही आगे प्रेजेंट किया जा रहा होगा, उसी को ही आगे उन्होंने मलफूजात में डाला होगा, रादर देन कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई शुबहा हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कोई शक की गुंजाइश हो। तो इसलिए जो मलफूजात में चीज़ आई है वो तो फिर मोर ऑथेंटिक होनी चाहिए, बिकॉज उसको नज़रसानी करके ही उसमें डाला गया है ना, ताकि उसको क्या कहते हैं एक एसेंस, जो जमात के लोग सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते वो उसको पढ़ कर एक लेसन ले लें, ठीक है। तो इस लिहाज से तो मुझे वो ज़्यादा ऑथेंटिक लग रही है, बिकॉज उसमें जो है रिसर्च करके आगे लेके आए हैं उस बात को। आपको एक तो बात समझ पता नहीं क्यों नहीं आती। देखें मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ टू सीकर भाई, ओपन भाई, इसमें ना मुख्तलिफ जगह से हवाले छोटे छोटे लिए गए हैं। ये मतलब वो पूरा मजमून नहीं है इस बुक में, वो ये कहना चाह रहे हैं। असल हवाला जो है उसमें पूरा मजमून होता है ये, और ये मलफूजात है कि छोटे छोटे हवाले मुख्तलिफ जगह से इकट्ठे किए गए। वो एक्चुअली ये कह रहे हैं कि असल हवाला जो है वो आपको रूहानी ख़ज़ाइन उनकी कुतुब से मिलेगा, मतलब कुतुब से ही छोटे छोटे हवाले इकट्ठे किए होंगे। तो ये बात यार इसका मतलब है मंसूर भाई के मलफूजात को समझने के लिए रूहानी ख़ज़ाइन को पढ़ना पड़ेगा, मलफूजात को सब पढ़ने से कुछ समझ नहीं आएगा। नहीं असल रिसोर्स जो है वो क्या है? असल रिसोर्स बाज़ दफ़ा एक लंबी किताब होती है भाई। मंसूर भाई छोटी छोटी बात करते हैं, बाकी दोस्त भी आए हैं, डॉक्टर साहब भी आए हैं, मेरी बात सुने। बात यह है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मलफूजात के अंदर जो चीज़ लिखी है वो समझ नहीं आएगी, वो छोटी छोटी चीज़ें काट काट के लिखी हुई हैं, तो उसको समझने के लिए पूरा मजमून समझना पड़ेगा और मजमून के लिए पीछे रूहानी ख़ज़ाइन पढ़नी पड़ेगी। तो मलफूजात बाय इट्स ऑन सेल्फ इंसान पढ़ के समझ नहीं सकता, ये बात कहना चाह रहे हो आप? नहीं, उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया है कि वो जो ईमान लाए हैं भाई, जो मैं बात कर रहा हूँ मंसूर भाई, ऐसे ही है जो मैं समझाऊँ, ये गलत समझाऊँ मैं? नहीं, जो उन्होंने बात की थी डॉक्टर साहब आगे, वैसे मेरी जगह पे डॉक्टर साहब से बात मलफूजात असल में मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम चलते फिरते या बैठे हुए कहीं कोई बात किया करते थे, तो कुछ साहिबान की ड्यूटी थी या कुछ साहिबान वहाँ पर गुफ्त शनीद को यादाश्त की बिना पर बाद में या उसी वक्त नोट्स ले दिया करते थे, नोट्स लेते थे, ठीक है। कोई रिकॉर्डर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और बहुत जगहों पर मलफूजात में लिखा हुआ है कि ये बात ऐसी हुई, मगर दरमियान में कुछ बात शोर की वजह से समझ नहीं आई या बाज़ जगहों पर बात वाज़ेह नहीं हो सकी। तो इसलिए हम कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब के अपनी तहरीरात पर जाना चाहिए। मलफूजात जो हैं वो मिर्ज़ा साहब की सेइंग्स हैं जो किसी और ने नोट की, कैसे नोट की, किस हिसाब से नोट की, वो हमें पूरी तरह से उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं है। इतनी सी बात है, ठीक है। जो बात है वो रूहानी ख़ज़ाइन से लानी चाहिए ताकि ऑथेंटिक हो सके, क्योंकि मिर्ज़ा साहब के अपने हाथ की लिखी हुई तहरीर है। बस खत्म।
ठीक है, ये हम इसको देख लेते हैं अभी, ये जो तहरीर आई है इसको अगर पूरा भी देखना है। जी डिकोडर भाई माइक आपके पास है, डिकोडर भाई माइक आपके पास है, आप बोल सकते हैं। ये मलफूजात के बारे में ही है। देखिए, सबसे पहले तो ये जमात की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है। सेकंड, उनके बारे में लिखा हुआ ना सामने, ये अभी हमें ये वाला शेयर हुआ है, आप इसको पढ़ लें क्या क्या नहीं। अब जिसने भी इसको अपने किसी तरीके से मिर्ज़ा साहब की सेंस को इकट्ठा किया है, वो 117 साल या 140 या 125 तीनों फिगर में से अब तक यहाँ पहुँच गई है और जमात की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ठीक है तो जमात की ऑफिशियल लिटरेचर में से तो उनके बारे में लिख भी रहे हैं। हाँ, मलफूजात से मुराद बिल्कुल मौजूद है। देखें, हमने तो सिरातुल मेहदी भी नहीं हटाई, पड़ी डॉक्टर साहब बात पूरी होने दें। माजरत हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जो खा रहे हैं आपको लग जाए, थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बात पूरी होने दें प्लीज। शुक्रिया। उन्होंने लिख दिया कि मलफूजात से मुराद हजरत बानी जमात अहमदिया मसीह मऊद का वो पाकीज़ा और पुरमारफ कलाम है जो हजूर ने अपनी मुकद्दस मजालिस में या जलसा सालाना के एहतमामात में अपने असहाब के तज़किया नफ्स और उनकी रूहानी और अखलाकी तरबियत खुदा ताला से ज़िंदा ताल्लुक़ कायम करने और कुरान के इल्म व हिकमत की तालीम पर क्या किया आगे, तालीम पर अहियारुद्दीन इस्लाम और क़याम शरीयत मोहम्मदिया के लिए वक्तन फ़वक्तन इरशाद फरमाए, जिसके बारे में उनमें से एक नगीना जो हमारे मिस्टर डॉक्टर भाई हैं वो पेश कर रहे थे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखाना अल्फाज बोले वो वल्दुज़्ज़ना और हराम है। तो उसके बारे में ये सवाल हो रहा था जवाद साहब से कि जिन लोगों ने भी आपकी जमात से लोगों ने ये गुस्ताखी की है, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया है, शराब और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत और सहाबी गुस्ताखियां की हैं, सैफी ने, अल्ताफ ने, मीर सलीम ने, उन लोगों को मिर्जा साहब इस फतवा की जद में फुरकान भी लिस्ट में है, फुरकान भी इस फतवा की जद में आप ये वलदुल हराम और वलदुल मानते हैं, डॉक्टर साहब के नहीं मानते, ये सवाल था छोटा सा। मैं माइक म्यूट करता हूँ। बिल्कुल भी मुझे बोलने नहीं दिया गया। डॉक्टर साहब आपसे गरम गरम खा रहे थे आप, शायद नहीं। जी मैं बिल्कुल गरम हलवा पूरी खा रहा हूँ, साथ पाए लगे हुए हैं, तेल लग जाना होता गले। कोई मसला नहीं है, तेल नहीं, इसमें तेल कम है, यूरोप में तेल कम इस्तेमाल होता है, टेंशन ना लें आप। गुजारिश ये है कि इन शॉर्ट उसूली तौर पे उस वक्त चूँकि शोर बहुत था, स्टांस ये होना चाहिए था कि मिर्ज़ा साहब की इस तहरीर के मुताबिक, मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम के स्टांस के मुताबिक खा वो कोई भी शख्स है बिला इस्तिस्ना, खा वो माजी में गुजर चुका, खा वो ता क़यामत कोई भी शख्स ऐसा पैदा हो जाए दुनिया में जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ तौहीन में इस तहरीर लिखे या आपकी तौहीन का इरादा करे या आपकी एहानत करे किसी भी नीयत से, हम 100% मिर्ज़ा साहब के इस बयान के पीछे खड़े हैं कि जो इसमें लिखा गया है बैन ही उस पर लागू होगा। इतनी बात करके ख़त्म कर देनी चाहिए थी। वो बाद के मामले थे कि सैफ़ी है या कोई और है या फलाना है ढमकाना है, उसने कुछ किया या नहीं किया, बिला इस चीज़ के कि कौन क्या है, बराह रास्त ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए थी इस बात को, ये स्टांस इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए था, जैसे मैं इस वक्त अर्ज़ कर रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब की बात 100% दुरुस्त है और हर वो शख्स जो ऐसा काम करे, ठीक है, इरादतन, नियतन और किसी भी हवाले से एहनत का, किसी भी हवाले से सोच भी दिल में लाए, ये बात उस पर 100% पूरी होती है। चलिए आगे बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब, असल में बात ये हुई थी कि हमारे भाई एक सीकर भाई ऊपर आए थे, उनको कह के प्रवोक करके जोर ज़बरदस्ती कह के उनका नाम निकलवाया गया कि ये बैठा है सियाल जंग वाले, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने ठोक के कहा था कि जिसने गुस्ताखी की है हम उसको नहीं माफ़ करते, उसने की है तो की है, वो अल्लाह से माफ़ी मांगे जिस तरह उसका मामला अल्लाह के साथ मामला, वो उनसे माफ़ी मांगे वो, और जो कानून जितना तक हरकत में आता है वो आएगा अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी बात ये डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा हिम्मत की ये करें कि मामला ये है कि अब जो आपके बंदों ने, जवाद साहब ने भी नाम नहीं लिए और हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, ना ही हिम्मत चली पड़ी किसी के हम ऑडियो हमें चलाने दें वाली यहाँ पे, वो भी नहीं चलाएगी, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन अब कम से कम जैसे हमसे नाम लिया गया, उनका नाम लें, उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और यजीद को एक कहा, उन लोगों ने जिन्हें नबी सल्लल्लाहु के और अहले बैत की गालियां दी। सुन ले डॉक्टर साहब, मेरी बात सुन ले, जिन्होंने नाम लेकर
नाम लेकर गालियां दी, 1,24,000 पैगंबर की बहन को गालियां दी आपके बंदों ने। चले मैं आपके भी नहीं कहता, हम हदफ करते इस लफ्ज़ को, आपकी जमात के बंदों ने उनका नाम लेकर डॉक्टर साहब हिम्मत करें, ये ना हो कि मुझे ये कहना पड़ जाए कि आपकी खुशियों में भी पानी नहीं है, मादरत के साथ जी। गला साफ कर रहे होंगे वो। नहीं मेरा गला नहीं, मेरा म्यूट किसी ने किया फोन बार बार। अगर मेरा माइक म्यूट करना है तो मैं खामोश हो जाता हूँ। नहीं वो आपका फिर शोर आ रहा था इसलिए वो समझ नहीं आ रही थी, आप अनम्यूट कर लें बेशक, इसलिए किया था म्यूट, सॉरी। बात करें डॉक्टर साहब। अनम्यूट कर लें डॉक्टर साहब। लेकिन ये बात ये है, मेरे खसियों में कितना पानी है ये तो मेरे बच्चे इस चीज़ का गवाह हैं, जो अल्लाह ताला ने उन खसियों के ज़रिए पैदा किए हैं, इसलिए वो तो बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है। लेकिन आप लोगों की इस बात की समझ मुझे नहीं आ रही, बल्कि बड़ा दुख हो रहा है कि जहाँ कहीं हमने इस बात का इरादा किया कि हम इस मामले को अच्छे अंदाज के साथ हल करने की तरफ चलें, हमें शानदार फसाद पैदा किया गया। यहाँ पर ये बात थी ही नहीं आगाज़ में सीकर के आने तक कि भाई फ़लाने ने क्या फ़लाँ, हम तो जवाब भाई का मैं ये सुन रहा था कि उन्होंने सिर्फ सियाल की बात की, तो सियाल जंगाला ने जो किया उसके ऊपर बात होनी चाहिए थी। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि फ़लाँ कत्ल के मुजरिम को इसलिए सज़ा नहीं दी जाए कि फ़लाँ पर इल्ज़ाम लगा हुआ, जो साबित भी नहीं। फिर जवाब ने कहा कि हम दोनों ऑडियोज़ लगा लेते हैं ताकि पता लग जाए कि बात असल है क्या, सियाल ने क्या कहा और दूसरों ने क्या कहा, पूरी गुफ्तगू सुन लेते हैं। उसे भी इनकार किया गया। अब आप लोग खुद दायरेदारी नहीं करना चाहते तो हम क्या करें। डॉक्टर साहब मादरत के साथ देखें, सज़ा हुई है, सज़ा ये थी कि जो गुस्ताख है उसको गुस्ताख कहा जाए, जिससे ये गलती हुई उसको गलत कहा जाए। हमसे सज़ा दिलवा दी गई ये कहकर कि ये है गुस्ताख, इनको कुछ कहें, और हमने कहा, उनके फेस पे कहा। आप तो रिकॉर्डिंग के डर से उनका नाम भी लेना नहीं चाह रहे। नहीं बिल्कुल गलत बात है, नाम लेने ना ऐसा हर बात गलत नहीं होती, ऐसा ना किया। मैंने तो बिल्कुल ऐसा ना किया है कि कोई भी शख्स हो, आप माजी में पैदा हुआ या हमसे ये जो स्पेसिफिकली नाम बंदे का नाम ले दें, एक बंदे का नाम ले दें, चले एक का ले दें। लेकिन अगली बार आपको मीर सलीम पसंद नहीं है उसका नाम ले लें, आपको मीर सलीम पसंद नहीं है उनका नाम ले लें, आप कोई बात नहीं। मेरा दोस्त है यार, मतलब हमसाया है, मैं तो उसको पसंद नहीं। दोस्त गुस्ताख दोस्त रखे हुए आपने? नहीं गुस्ताख रखे, आप गुस्ताखी जब तक साबित नहीं करेंगे, आप मुझे अभी साबित कर दें। यहाँ लाइन चले, साबित करूं, मैं करूं साबित, अभी साबित करूं, साबित करें। ले जी आए जी बंदा जिक्र भाई जान सुनने के जानी है रिकॉर्डर मिर्जा साहब ने सिर्फ कहा था कि जो कलमा भी अदा करे, जो कलमा भी अदा करे। मैं कहता हूँ चले सीख रहा हूँ, हमने सुना के लोगों को, डॉक्टर साहब आपने शायद वो फारियों पे बैठ के सुनी थी, हमने देखा था आपको बैठे हुए दीवार पे, हमें याद है आप सुन रहे थे, तब हम चला रहे जब गुस्ताखी है वाली। अब भी सुनना चाहेंगे आप तो हम चला देते हैं, मसला नहीं है। और अब मैंने ये बात रखी है कि मीर सलीम आपने कहा मेरा दोस्त है, मैंने कहा वो गुस्ताख है जो ये कह रहा है कि हजरत अली और यजीद एक है, नऊज़ बिल्लाह। और हमने गुस्ताख दोस्त रखे हुए हैं, इसी वजह से आप ये कहते हैं जिसने भी की, नाम ले। डॉक्टर हलवा पूरी खा के ताकत आई है आप में, मान लो लग रही इस बात की भी, जल्दी करें जी। मैं खा चुका जी, मैं खा चुका हूँ, बात करें आप। एक बंदे का नाम ले दें, वो मुबशर रजा, अली अकबर, मुदस्सर जट, जिन्होंने सीधी नाम मुबल्लिगीन की फैमिली में से, मुदस्सर जट एमडी नहीं है भाई, ना मेरे भाई ऐसे नहीं, मुबल्लिगीन की फैमिली में से जो मीर सलीम साहब है ना, उन्होंने गुस्ताखी की है और वो डॉक्टर साहब के दोस्त हैं। नहीं वो डरते हैं ना डॉक्टर साहब उनका नाम लेने, सैफी का नाम लेने से डरते हैं। में से है, आप हारे के नाम में से हर कोई है जो बाकायदा आता है, तबलीग करता है। मुबल्लिग तो आप लोग भी अपनी तरफ से है ना, मुबल्लिग होने की ऐसी बात नहीं, लेकिन हम भी नहीं। डॉक्टर साहब इतना खुला गला नहीं हो सकता किसी का जितना उनका खुला है। आपको पता है इस बात